पीताम्बरादरुणबिम्ब फलाधरोष्टात् पूर्णेन्दु सुन्दरमुखा दरबिम्बनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। ध्येयं सदा परिभवग्नभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चि नूतं शरण्यम् भृत्यार्तिहं प्रणतपाल भवाब्धिपोतम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तु काञ्चनं वाष्पवारि परिपूर्णलोचनं श्रीमारुतिनमतिराक्षसान्तकम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सिया राम में सब जग जानी करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। जय मंजुल कुंजिन कुंजन के रस पुंज विचित्र समाज की जय जय। यमुना तट के बंसी बट के गिरिजेश्वर के गिरिराज की जय जय। ब्रज गोपिन गोप कुमारन की विपिनेश्वर की सुख साज की जय जय। ब्रज के सब संतन भक्तन के ब्रज मंडल की ब्रजराज की जय जय। ब्रज के सब संतन भक्तन के ब्रज मंडल की ब्रजराज की जय जय। श्री वृंदावन बिहार लाल की जय। सभी जयकारे लगाएंगे। श्री राधा वल्लभ लाल की जय। श्री हरिवंश महाप्रभु की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री राम कृष्ण देव की जय। श्री निकुंजेश्वरनाथ भगवान की जय। आदि शक्ति मां बमलेश्वरी मैया की जय। छत्तीसगढ़ महतारे की जय। धर्म सम्राट जगतगुरु करपात्री जी महाराज की जय। माता पिता की जय। श्री राधे निकुंज धाम की जय। श्री रोहिणी गवधाम की जय। सब संतन के जय। सब भक्तन के जय। जय जय श्री सीताराम जय जय श्री राधेश्याम। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। अकारण करुणावनालय भक्त कल्पवांछा तरु फल प्रदान करने वाले
दैहिक दैविक भौतिक त्रिताप हरण करने वाले, सहजी दया के सागर दया के सिंधु, अनंत अजन्मा सर्वव्यापक निर्गुण निराकार जगदाधार, भक्त कल्पवांछा तरु फल प्रदान करने वाले मेरे परम आराध्य श्री राधा वल्लभ सरकार श्री निकुंजेश्वर नाथ जी की असीम कृपा, माँ चंद्रघंटा शैलपुत्री कात्यायनी, माँ दुर्गा कुसमांडा ब्रह्मचारिणी महागौरी स्कंद माता कालरात्रि आदि शक्ति माँ बमलेश्वरी, ग्राम के अधिष्ठात्र देव श्री राम राजा सरकार, आदि शक्ति माँ दुर्गा, माँ शीतला, श्री शंकर भगवान, श्री हनुमान जी महाराज और परम पूज्य सद्गुरुदेव भगवान के सहज कृपा के फलस्वरूप छत्तीसगढ़ के पवित्र भूमि राजनांदगांव जिला का प्राण स्वरूप ग्राम मुसरा में वैष्णव परिवार के द्वारा हो रहे इस पवित्र भव्य और दिव्य श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ सप्ताह के इस पवित्र आयोजन में पधारे हुए आप सभी श्रोताओं का मेरी व्यासपीठ स्वागत करती है। इस कार्यक्रम के मुख्य आयोजक, जिनका समर्पण अपने साथ अपने परिवार के साथ सभी क्षेत्रों के कल्याण का भाव हृदय में जिनके प्रकट हुए, हमारे आत्मीय श्री आशीष वैष्णव जी, आपकी सहचरणी बेटी श्रीमती लीना वैष्णव जी, साथ में उपस्थित भैया श्री नीरज वैष्णव जी, श्री लक्की वैष्णव जी, आदरणीय बुआ जी, सभी मेरे वंदनीय वैष्णव जन, आसपास क्षेत्र से पधारे हुए आदरणीय श्री चिंतामणि दास जी, श्री रजनीश वैष्णव जी, साथ में उपस्थित सभी मेरी माताएं, मेरी बहनें, मेरे भाईजन, विद्वान आचार्यगण, विद्वान संगीतज्ञ गण और निकुंजपति चैनल के माध्यम से जितने भी श्रोता श्रीमद् भागवत कथा में आज भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव में सम्मिलित होने के लिए पधारे हुए हैं, आप सबों को मैं व्यासपीठ से साधुवाद ज्ञापित करता हूँ और आप सबके हृदय में जो मेरे राधा माधव के चरणों के प्रति प्रेम है, उनको मैं वंदन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। आइए मन, वाणी और कर्मिक शुद्धता के लिए भगवान के नामों का आश्रय लें। पश्चात जैसे मेरे गोविंद की इच्छा होगी, श्री हनुमान जी महाराज की इच्छा होगी, सदगुरुदेव भगवान की कृपा होगी, आज की कथा में हम प्रवेश करेंगे। एक बार सभी कह लीजिएगा राधे राधे, थोड़ा जोर से कह लीजिएगा, थोड़ा और जोर से कह लीजिएगा। भगवान के भजन में प्रवेश करेंगे और प्रार्थना के पद के साथ हम भगवान के कीर्तन में रहें। ब्रजराज ब्रज बिहारी गोपाल बंसीवाले, इतनी विनय हमारी, इतनी विनय हमारी, वृंदावन विपिन बसाले, वृंदावन विपिन बसाले, ब्रजराज ब्रज बिहारी गोपाल बंसीवाले। श्री वृंदावन धाम की जय।
गोपाल बंसी वाले। ब्रजराज ब्रज बिहारी गोपाल बंसी वाले। ब्रजराज ब्रज बिहारी गोपाल बंसी वाले। ब्रजराज ब्रज बिहारी गोपाल बंसी वाले। इतनी विनय हमारी, इतनी विनय हमारी, हो इतनी विनय हमारी, इतनी विनय हमारी। वृंदावित बसाने। ब्रजराज ब्रज बिहारी गोपाल बंसी वाले। 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 गा लीजिएगा बड़े भाव से। हे हरि कितने दरों पे भटके, कितने ही घर बनाए। कितने दरों पे भटके, कितने ही घर बनाए। ओ कितने दरों पे भटके, कितने ही घर बनाए। कितने दरों पे भटके, कितने ही दर बनाए। अब तेरे हो रहे हैं, अब तेरे हो रहे हैं, अब तेरे हो रहे हैं, अब तेरे हो रहे हैं। जाए न हम निकाले, अब तेरे हो रहे हैं। जाए न हम निकाले। ब्रजराज ब्रज बिहारी गोपाल बंसी वाले। गाइएगा। ब्रजराज ब्रज बिहारी गोपाल बंसी वाले।
लाखों को अपना समझा, लाखों के होने भजन समझ में आ रहा है सबको? किस किस को आ रहा है? तो गा क्यों नहीं रहे हैं? गा लीजिए ना मेरे साथ। मेरी एक प्रार्थना सहेगे, अब जो भी आएंगे कृपा करके पीछे बैठिएगा। जो पहले आए हैं सामने बैठ, अब जो भी आएंगे और जो भी अर्पित करना हो भगवान के पीछे झांकी लगी हुई है, आप सभी वहीं अर्पित करिएगा। भैया आप देखेंगे सामने कोई नहीं आएंगे। लाखों को अपना समझा, लाखों के होने हैं, लाखों को अपना समझा, लाखों के होने हम। मैंने लाखों को अपना समझा, लाखों के होने हैं, लाखों को अपना समझा, लाखों के होने अब तेरे हो रहे हैं, अब तेरे हो रहे हैं, अब तेरे हो रहे हैं, अब तेरे हो रहे हैं। अपना मुझे बना ले। अब तेरे हो रहे हैं, अपना मुझे बना ले। अब तेरे हो रहे हैं, अपना मुझे बना ले। तेरे हो रहे हैं, अपना मुझे बना ले। ब्रजराज ब्रज बिहारी, गोपाल बंसी वाले। ब्रजराज ब्रज बिहारी, गोपाल गाली जगत थोड़ी आ रही धर्म से बड़े भाव से। गाली जगत एक बार कह लीजिए श्री राधे। श्री राधे। राजी तेरी रज़ा में अपनी बने या बिगड़े, राजी तेरी रजा में अपनी बने या बिगड़े। राजी तेरी रज़ा में अपनी बने या बिगड़े। राजी तेरी रजा में अपनी बने या बिगड़े। नाचेंगे हम तो नटवर, नाचेंगे हम तो नटवर, नाचेंगे हम तो नटवर। नाचेंगे हम तो नटवर। जैसा हमें नचा ले, नाचेंगे हम तो नटवर। जैसा हमें नचा ले। नाचेंगे हम तो नटवर, जैसा हमें नचा ले। नाचेंगे हम तो नटवर, जैसा हमें नचा ले। ब्रजराज
बिहारी गोपाल बंसीवाले। ओ इतनी विनय हमारी, इतनी विनय हमारी, बस इतनी विनय हमारी, इतनी विनय हमारी। वृंदा विपिन बसाले, वृंदा विपिन बसाले, ब्रजराज ब्रज बिहारी गोपाल बंसीवाले, ब्रजराज ब्रज बिहारी गोपाल बंसीवाले। ब्रजराज ब्रज बिहारी गोपाल बंसीवाले, ब्रजराज ब्रज बिहारी गोपाल। ऐसे में दोनों हाथ पसारे करके थोड़े आनंद और मस्ती से झूमते हुए गाने से
ब्रज भूमि सो प्राणों से प्यारी लगे, ब्रज मंडल माही बसाए रहो, रसिकों के संग में मस्त रहूं, जग जाल से नाथ बचाए रहो। एहो बाकी ये झांकी निहारा करूं, छवि छाक से मोहि छकाए रहो, श्री राधा वल्लभ यही बिनती, मुर नैन से नैन मिलाए रहो, मुर नैन से नैन मिलाए रहो। बोले भक्त और भगवान की जय। भगवत कृपा की अनुभूति आज हम सबको प्राप्त हो रहा है। जिनकी कृपा, जिनकी दया, जिनकी अनुकंपा और जिनके प्रेमाश्रित होकर के आप हम सबको सत्संग का दान मिल रहा है। जीवन में इससे बड़ा लाभ नहीं है। गिरिजा संत समागम समन लाभ कछुआन। संत समागम से बड़ा लाभ इस निज जीवन के लिए कुछ भी नहीं हो सकता भी। सब चीज मिलेंगे जीवन में। तात मिले पुनिमात मिले, सुत भात मिले युवती सुखदाई। भाई भी मिलेंगे, माता पिता भी मिल जाएंगे, सुंदर स्त्री भी मिल जाएगी आपको। यहां तक से राज मिले, गजबाज मिले, सब साज मिले, मन वांछित भाई। राज का पद भी मिल जाएगा आपको, खूब धन मिलेंगे आपको, खूब पद प्रतिष्ठा भी मिलेगी आपको। यहां तक से लोक मिले, परलोक मिले, लोक भी बन जाएगा, परलोक भी बन जाएगा। यहाँ तक से विधि का लोक भी मिलेगा, ब्रह्मा जी का बैकुंठ भी मिल सकता है, कोई संदेह नहीं। लेकिन सुंदर साज समाज मिले, पर संत समागम दुर्लभ भाई। संत का समागम मिलना बहुत दुर्लभ है भैया। और संत कैसे मिलते हैं बताएं आपको? जब हृदय में करुणा भगवान की, जब हृदय में जब जगती है, जब भगवान के चरणों के प्रति प्रेम जगता है। आज एक शिष्य का फोन आया, हमसे कह रहे थे गुरुदेव जी वृंदावन की खूब याद आ रही है। हमने कहा क्या याद आ रहा है? कहा सुबह सुबह जो मंगला जाते थे ना दौड़ करके राधा वल्लभ, खूब याद आ रही है। देखो मैं एक निवेदन आप सबसे करूं, ब्रजवासी 4 प्रकार के होते हैं। आप लोग बताइएगा श्रेष्ठ कौन है? सबसे पहले वो जिनका जन्म वृंदावन में हुआ है, ब्रज मंडल में हुआ है, रहता बाहर है। दूसरा वो जिनका जन्म बाहर हुआ है, रहते वृंदावन में है। तीसरा वो जिनका जन्म भी वृंदावन में हुआ, रहते भी वृंदावन में। और चौथा वो जिनका जन्म भी बाहर हुआ है, रहते भी बाहर है, लेकिन मन वृंदावन में है। कौन है? चौथा बड़ा है, समझिएगा। आप कहां रह रहे हो ये बात महत्वपूर्ण नहीं है भैया, आपका मन कहां है यह बात महत्वपूर्ण है। भगवान की कथा में बैठकर भी अगर संसार का चिंतन हो रहा है तो समझिएगा आप बैठकर भी नहीं बैठे हैं, और आप यहां नहीं होकर भी आप नित्य कथा श्रवण कर रहे हैं, और मन में ऐसा भाव है कि मैं भगवान के चरणों में बैठ करके सुन रहा हूं, तो समझिएगा आप उपस्थित है ही है। इसलिए मैं निवेदन करूंगा आपको, अपने मन को भगवान के चरणों में बसा करके रखिए। मन को
अमृत बिंदु प्रसिद्ध कहता है, मन ए मनुष्य नाम कारण बंद मोक्ष में। अच्छी बात बताएं आपको, बंधाना मन है, शरीर नहीं बंधा है। एक घटना मैं आपको बताऊं। एक व्यक्ति था गधा बेचने वाला। उनके पास 10 गधे थे। तो वो गधा बेचता था। एक रात्रि एक गांव में रुकना हुआ, तो उनके पास जो 10 गधे थे ना, उनकी 9 गधे की रस्सी थी। 10वें नंबर की गधे की रस्सी नहीं थी। उस व्यक्ति ने विचार किया कि अगर इस गधे को नहीं बांधा, ये कहीं चला गया तो मेरा तो फिर लाखों का नुकसान हो जाएगा। तो वहीं एक पास में संत रहते थे गांव में। संत से जाकर के निवेदन किया, संत भगवान, एक गधे की रस्सी नहीं है मेरे पास, 9 गधे की है। वह गधा अगर रात में कहीं चला जाए तो मुझे नुकसान होगा। संत ने कहा, एक काम करो, बांधने का एक्टिंग करो। ऐसा नाटक करो बांधने का कि केवल बांध रहे हो। कहा, बोले उनको पता चल जाएगा कि हम नहीं बने हैं तो। संत ने कहा, फिर गधा ही किस काम का, नाम ही गधा। तो उस व्यक्ति ने जाकर के 9 को तो बांधा और 10वें नंबर को खींच करके लाया, खूंटे के पास ऐसे ठोका और ठोक करके गले में जैसे फंदा डालने जैसा ऐसे घुमाया, हाथ ऊपर जैसे रस्सी टाइट कर रहा हो वैसे कस दिया। सच बताएं आपको, गधा टस का मस ना हुआ, हिला ही नहीं गधा। अब भैया रात भर गधा बंधा रहा। अब दूसरे दिन जब हुआ ना, तो जिसने 9 गधे बांधे थे, जितने 9 गधे सबको छोड़ दिया। 10वें नंबर के गधे को नहीं छोड़ा, डंडे से मारे तो भी ना आगे जाए, खूब बार बार हकाले, धक्का दे, फिर भी आगे ना बढ़े। संत के पास गए दौड़ते हुए, महाराज जी आपने हमारे गधे पर क्या जादू कर दिया, वो तो आगे बढ़ता ही नहीं। संत ने कहा, कौन सी गधे की बात कर रहे हो? बोली, जिस गधे को आपने झूठ मूठ के बांधने के लिए कहा था। संत ने कहा, कुछ मत कर, झूठ मूठ के खोल दो, गधे को भ्रम में बनाओ। और जा करके उनको जैसे सीधा हाथ घुमाए तो वैसे उल्टा हाथ घुमा दिया। गधे को मारने की जरूरत नहीं पड़ी, खुद को चलना प्रारंभ कर दिया। ये कहानी ना आपकी और हमारी है। हमें लगता है हम बंधे हुए हैं। किसने बांधा है? परिवार ने बांध के रखा है, नौकरी ने बांध करके रखा है, संसार ने बांध करके रखा है। अभी तो हम बंधे नहीं है भैया, हम ये समझ ले कि हमें बांध करके रखा गया है। क्या बताए महाराज जी, टाइम नहीं मिलता है। माला करने का समय नहीं, जप करने का समय नहीं, भजन करने का समय नहीं। मैं एक बात कहूं भैया, जो ये बार बार कहता है ना, मैं व्यस्त हूं, मैं व्यस्त हूं, मैं व्यस्त हूं, वो व्यस्त नहीं, अस्त व्यस्त रहता है। हाँ, व्यस्तता अलग बात है, हाँ, अस्त व्यस्त होना अलग बात है। दर्शन करिएगा। विराजी मैया इधर बैठा देंगे। हाँ। तो मैं निवेदन आप सबसे कर रहा था कि हमें भ्रम है, हम बंधे हुए हैं। सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को कथा सुनाया कि परीक्षित सावधान हो जाओ, मैं तुम्हें 10वें स्कंद में प्रवेश दे रहा हूं। ये 10वां स्कंद भगवान के प्राण स्वरूप है। भगवान के सर्वांग शरीर 12 स्कंद हैं, और जो 10वां स्कंद है ना, भगवान का हृदय स्वरूप है, जिनकी कथा आज हम श्रवण करेंगे। जैसे हमारे हृदय के 2 भाग होते हैं, वैसे ही 10वें स्कंद के भी 2 भाग हैं, उत्तरार्ध और पूर्वार्ध। जैसे हमारे हृदय में प्राण होते हैं, उसी प्रकार से 10वें स्कंद में रास पंचाध्यायी है, 5 प्राण होते हैं। सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित से कहा कि परीक्षित, धन्य है आप और धन्य है आपका जीवन। अच्छी बात बताएं आपको, जो गति परीक्षित को मिली वो गति संसार में किसी को नहीं मिली है। परमादरणीय परम श्रद्धेय श्री राघवाचार्य जी महाराज कहते हैं कि गिद्धराज जटायु और दशरथ जी, इन दोनों की संयुक्त गति मिली है परीक्षित को। दशरथ को क्या गति मिली है? जियत मरत फल दशरथ पावा। जीने का भी फल पाया और मरने का भी फल पाया।
दशरथ ने क्या फल पाया? जियत राम पितु बद्र निहारा, राम विरह कर मरण संवारा। जीते जी तो दशरथ जी ने राम के दर्शन किए और मरने के समय भी राम राम कहि राम कहि राम राम कहि राम, तन पर हरि रघुबीर बिरह राव गए सुरधाम। अच्छा, गिद्धराज जटायु को भी जो गति मिली, देखो गिद्धराज जटायु मरे कहाँ? गंगा जी के तट पर मरे। और एक मजे की बात बताएं आपको, राम जी के गोद पर मरे। ऐसी दशा किनकी होगी भैया? किसी ने जटायु से पूछा, मांस खाने वाले सबसे अपवित्र पक्षी की श्रेणी में आते? शास्त्रों में तो ऐसा भी लोक है कि जटायु अगर किसी के घर में प्रवेश कर गया ना तो कम से कम 3 दिन का अनुष्ठान कंपलसरी है, इतना अपवित्र होता है। मांस खाता है, मांस के आसपास ही रहता है, उनके शरीर से भी बदबू आते रहते हैं। लेकिन मेरे प्रभु ने उनको गोद पर बिठा करके उनको मुक्ति दिया। एक दर्शन करिएगा, जटायु की जब दोनों पंख रावण ने काट दिए, जब भगवान राम के गोद में आकर के बैठ गए तो जटायु से परिवार वालों ने पूछा, जटायु तुम जैसा अपवित्र पक्षी कोई नहीं है, उनको भी भगवान ने गोद पर उठा लिया, कारण क्या है? जटायु ने कहा, भैया रावण ने मेरे दोनों पंख काट दिए, मेरे दोनों पंख काट दिए, और पंख को पक्ष कहते हैं, समझिएगा, संस्कृत में पंख को पक्ष कहते हैं। तो मेरा दायां पक्ष भी नहीं रहा, मेरा बायां पक्ष भी नहीं रहा, मैं निष्पक्ष हो गया। और जब निष्पक्ष हो गया तो मेरे प्रभु ने मुझको गोद में उठा लिया। और दर्शन करिएगा, जो निष्पक्ष होकर के जीवन में रहता है भगवान उन्हीं को स्वीकार करते हैं। ये मेरा है, ये अपना है, ये पराया है। एक जगह हम सुन रहे थे, प्रसाद बांटने वाला नरक जाता है। देखो भैया, जो बांटते हैं वो गलत ना सोचे, और बांटिएगा, हम मना नहीं कर रहे हैं आपको। प्रसाद बांटने वाला कैसे जाता है बताएं आपको? ये अपना है, इनको 2 लड्डू दे दो। ये इनको नहीं जानते, आधी लड्डू तोड़ करके दो। इसलिए हम प्रसाद नहीं बांटते। तुलसी का दल नहीं ऐसा है। हाँ, हाँ। आप लोग जो तुलसी का दल लेते हो वो छोटा रहे या बड़ा रहे, महत्व उतना ही है। निवेदन करूं, कभी पक्षपात नहीं करना जीवन में। अगर कोई अपना भी अधर्म का कार्य कर रहा है तो आप उनको रोकिए, टोकिए। मैं सत्य कहूं आपको, अगर कोई अपना भी है गलत आचरण कर रहा है तो आप उनको रोकिए, उनको बोलिए। अगर वो अपना होगा, अगर वास्तव में प्रेमी होगा, भगवत प्रेमी होगा तो सुधर जाएगा, और नहीं होगा तो आपसे दूर हो जाएगा। और मैं कहूं ऐसे लोग आपसे दूर ही हो जाए तो अच्छा है भैया। इसलिए सीख जरूर दीजिए लोगों को। और जटायु जी ने दोनों का फल पाया। जाकर नाम मरते मुख आवा, जाकर नाम मरते मुख आवा, जाकर नाम मरते मुख आवा, जाकर नाम मरते मुख आवा। अधमऊ मुक्ति होई श्रुति गावा, श्रुति गावा। अधमऊ मुक्ति होई श्रुति गावा, अधमऊ मुक्ति होई श्रुति गावा। सोमम लोचन गोचर आगे, सोमम लोचन गोचर
हरिपुर गया परम बड़े भागी। गिद्धराज जटायु हरि के लोक गए हैं, परम बड़ भागी हैं भैया गिद्धराज जटायु। दर्शन करिएगा, हम तो केवल बड़भागी है, हम केवल बड़भागी है। बड़े भाग मानुष तन पावा, केवल मनुष्य बने हैं। हमसे बड़भागी तो बंदर भालू है। बंदर भालुओं के लिए गोस्वामी जी ने कहा, बंदर भालुओं ने कहा जो भगवान के साथ रहते हैं, हम सब सेवक अति बड़े भाग। उनसे भी बड़ी अतिशय बड़भागी हुई। अतिशय बड़े भागी चरण लागी, सजल नयन नर चीर बही। तो बड़भागी कौन? हम, और हमसे अति बड़भागी और अतिशय बड़भागी अहिल्या मैया, और उनसे भी बड़भागी ना भैया परम बड़भागी जटायु हुए। हनुमान जी महाराज की श्रेणी में आते हैं। हनुमान जी बड़भागी है, अति बड़भागी है, अतिशय बड़भागी है, परम बड़भागी है। कौन है हनुमान जी? किस श्रेणी में है? हनुमान सम नहीं बड़े भागी, नहीं को राम चरण अनुरागी। समझिएगा, तो भगवान की कथा आज परीक्षित सुन रहा है। परीक्षित से कहा, परीक्षित 4 दिन से कुछ नहीं खाए हो बेटा, कुछ नहीं पिए हो, कुछ खा लो, कुछ पी लो। परीक्षित ने कहा, प्रभु क्षमा करना, जब रसगुल्ला खाने के मिल रहा हो तो गुड़ क्यों खाया जाए? गुड़ से क्यों मुंह चपचपाया जाए? जब गंगा जल पीने के लिए मिल रहा है तो गंदले नाली के जल को क्यों पिया जाए? प्रभु, आपके मुख से जो अमृत रूपी कथा बह रही है, इनको मैं श्रवण कर पा रहा हूं, यही मेरे जीवन की तृप्ति का सबसे बड़ा कारण है। समझिएगा, भगवान की कथा के 3 लाभ बताए गए हैं। कौन कौन से लाभ? एक, जो कथा पूछ रहा है, दूसरा जो कथा कह रहा है, और तीसरे नंबर में जितने दोनों के संवाद को बैठ करके सुन रहे हैं। जैसे हमारे घर ठाकुर जी हैं, तो हम ठाकुर जी का जो स्नान कराते हैं, एक चरणामृत लेकर के बांटता है, और जितने चरणामृत लेने वाले होते हैं, हाँ, जो सुनत गावत कहत समझते, परम पद नर पावई। जो सुनत गावत कहत समझते, परम पद नर पावई। जो सुनत गावत कहत समझत, परम पद नर पावई। जो सुनत गावत कहत समझत, 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 परम पद नर पावई। ओ परम पद नर पावई। रघुबीर पद पाखो जी मधुकर वीर, पद पाखोज मधुकर, दास तुलसी गावई। रघुबीर पद पाखोज मधुकर, दास तुलसी गावई। ओ दास तुलसी गावई, दास तुलसी गावई। ओ दास तुलसी गावई, दास तुलसी गावई। जो सुनत गावत कहत समझत,
पद नर पावई। सुनने वाला भी, गाने वाला भी, कहने वाला भी और समझने वाला भी, सबको परम पद मिलता है। हाँ, गंगा जी में चाहे गलती से डुबकी लगाओ या जानबूझ के डुबकी लगाओ भैया, उनका स्वभाव है तारना। अमृत को गलती से पियोगे ना तो भी अमर हो जाओगे, और जहर को गलती से पियोगे तो भी। एक व्यक्ति हमसे कह रहे थे गलती और पाप में क्या अंतर है। गलती किसे कहते हैं और पाप किसे कहते हैं। हमने उनसे कहा भैया, गलती जो बिना संकल्प की हो रहा है, हम जानबूझ करके नहीं कर रहे हैं, पहले से सुनियोजित नहीं है जो हमने गलती, जो हमसे अपराध हो गया, भूलवश हो गया। सामने चींटी आया, हमें पता नहीं चींटी चल रहा है, पैर रख दिए उन्हीं के ऊपर, ये है गलती। और अपराध किसे कहते हैं? पाप, जो प्री प्लानिंग से हो रहा है। हाँ जी, बहुत चींटी हो गई है, पाउडर छिड़क दो। हाँ, खूब मूसक हो गया है, चूहे बहुत हो गए हैं, कीटनाशक डाल दो। ये है पाप। हाँ, बैडमिंटन से मच्छरों से खेलो, ऐसा होता है कि नहीं? भगाइए भैया, मारिए मत, समझिएगा, बच कर करिएगा, अधर्म ना हो, पाप ना हो। निवेदन करो तो भगवान की कथा में इतनी तन्मयता होनी चाहिए कि भगवान की कथा अनायास ही संसार को भुला देता है। मैं एक बात कहूं आपको, कथा सुनते सुनते अगर रोना आए ना तो समझ लो भगवान ने आपको स्पर्श कर लिया है। कथा कराती क्या है बताएं हमें? हमें हमारे दोषों का दर्शन कराता है कथा। जीव को ये विचार जरूर करना चाहिए कि मेरा जीवन कैसे बीत रहा है, मुझसे अच्छा जीवन तो ध्रुव प्रहलाद का था, मैं स्वान की तरह जीवन बिता रहा हूं। समझिएगा भैया, भगवान श्री कृष्ण की कथा में सभी रस आपको प्राप्त होंगे, सभी रस। श्रृंगार रस भगवान की रासलीला में मिलेगी। कंस, चाणूर, मुष्टिक आदि दैत्यों का वध किया गया, वहां रौद्र रस मिलेगा। भगवान ने गोपियों के साथ, भगवान का विरह हुआ, भगवान थोड़े दूर हो गए, वहां आपको करुण रस मिलेगा। भगवान की बाल लीलाओं में हास्य रस मिलेगी। सभी रस है, लेकिन मूल रूप से कृष्ण कथा में मैं निवेदन करूं, अगर छलाछल भरा हुआ है ना तो प्रेम रस भरा हुआ है, और प्रेम रस के सामने ये सारे रस नीरस लगते हैं। मैं एक बात कहूं आपसे, जीवन में सब हो जाए, भगवान से अगर प्रेम ना होना तो सब होना नहीं होने के बराबर है। आपने एक भाव सुना होगा, जो प्रेम गली में आए नहीं, प्रियतम का ठिकाना क्या जाने। जिसने कभी प्रेम किया ही नहीं, वो प्रेम निभाना क्या जाने। जिस दिल में दर्द न पैदा हुआ, वो जाने पीर पराई क्या। मीरा है दीवानी मोहन की, ये संसार दीवाना क्या जाने। और एक बात बताएं आपको, जो वेद पढ़े और भेद करे, मन में नहीं निर्मलता आए। जिस अंधे ने प्रभु को देखा नहीं, वो रूप बताना क्या जाने। समझिएगा, प्रेम किया है,
गुरु नानक देव जी कहते हैं, जिन प्रेम किया तिन पाइया, जिन्होंने प्रेम किया है उन्होंने ही पाया है भगवान को। इसलिए प्रेम करिए भगवान से। हाँ, कुछ भले ना हो, प्रेम हो जाए, सब बात बन जाएगा आपका, सब बात बन जाएगा। कुछ नहीं आता है, बस प्रेम करना आता है, सब बात बन जाएगा आपका। निवेदन करो। श्री सुखदेव जी महाराजा राजा परीक्षित से कहने लगे कि परीक्षित, मैं तुम्हें भगवान की कथा सुनाऊं, सावधान हो जाना, क्योंकि तुम योगी की कथा में प्रवेश करने जा रहे हो। और भगवान श्री कृष्ण परम योगी है। 16,108 रानियों के बाद भी भगवान परम योगी है। जब भगवान स्वधाम गए ना, 125 साल के थे भगवान जब स्वधाम गए, और जब गए तो एक शीश के बाल पके नहीं थे भगवान के। हाँ, ये योगियों का स्वभाव होता है। हाँ, संयमी पुरुष का स्वभाव होता है, उनका निज जीवन होता है। कई संत ऐसे मिलेंगे आपको जिनके शीश के बाल नहीं पकते। हाँ, एक हमारे छत्तीसगढ़ के संत हैं, परमादरणीय श्री स्वामी श्री निरंजन जी महाराज। कौन कौन जानते हैं निरंजन महाराज जी को? जानते हैं आप सब? आप कभी दर्शन करिएगा, नहीं पके हैं। अभी निकुंभला माँ का बड़ा सुंदर स्थान है। कुछ दिन पहले हम गए थे दर्शन के लिए। निवेदन करूं आपको, संयमित रहना। आज सूत जी महाराज कहने लगे, सुखदेव जी महाराज कहने लगे, परीक्षित, जब जब धर्म की हानि होती है, जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी। जब जब होए धर्म की हानि, तब असुर अधम अभिमानी। तब तब धरे प्रभु मनुज शरीरा, तब तब धरे प्रभु मनोज शरीरा। हरे कृपा निधि सज्जन पीरा, हरे कृपा निधि सज्जन पीरा। अतिशय देख धर्म की हानि, परम सभीत धरा कुलानी। अतिशय देख धर्म की हानि, परम सभीत धरा कुलानी। करही अनीति जाय नहीं बरनी, सीधहि विप्र धेनु सुरधनी। अनेक जाए नहीं बननी, सीधहि विप्र धेनु सुरधनी। अधर्म बढ़ने लगा, धर्म की हानि होने लगी। एक निवेदन करूं मैं आपको, धर्म कभी समाप्त नहीं होता है। भगवान के 3 कारणों के कारण भगवान का जन्म होता है। परित्राणाय साधुनाय विनाशाय च दुष्कृताय धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। धर्म की हानि। एक व्यक्ति हमारे पास आए थे, एक अभी पिछली कथा जब हुई थी, तो उसने कहा, महाराज जी धर्म संकट में है। हमने कहा, अच्छा धर्म संकट में? बोले हाँ, आप बचाइए, आप संत महात्मा आप बचाएंगे धर्म को, धर्म संकट में है। हमने कहा, धर्म संकट में नहीं है, आप संकट में हो। समझिएगा। तिलक लगाए थे, कहा महाराज जी धर्म संकट। धर्म में कुछ बोलिए, धर्म के लिए हम सनातन से जुड़े हुए हैं। हमने कहा अच्छा है। हमने उनसे कहा, आप संकट में, धर्म नहीं है। कैसे कह रहे हो महाराज जी? हमने कहा, पीछे की चुटिया कटा करके यहाँ बोक बढ़ा रहे हो और हमें बता रहे हो कि धर्म संकट में। आप हो संकट में, पहले ये बोक बनाना छोड़ो और पीछे की चुटिया बढ़ाओ। निवेदन करूं मैं आपको, कई बार ऐसा होता है हमारे जीवन में, धर्म को कभी कोई हताहत, भले ही हताहत हो सकते हैं धर्म, लेकिन धर्म को परास्त नहीं किया जा सकता भैया।
लगेगा कि थोड़ा, देखो जो सच्चे पुरुष होते हैं ना, सच्चे लोग थोड़े से परेशान जरूर होते हैं, लेकिन हारते कभी नहीं है, समझिएगा। परेशान कर देंगे दो चार लोग। और एक बात बताएं आपको, कुत्तों का स्वभाव ही होता है। आप देखेंगे हाथी जब आए ना किसी गांव में, हाथी, तो कुत्ते खूब भौंकते हैं, और जितना हाथी को भौंकते हैं उतना और किसी को नहीं भौंकते हैं। अच्छा एक बात बताएं आपको, सामने आके नहीं भौंकते, पीछे भौंकते हैं। हमें तो कभी कभी ऐसा लगता है कि अगर कुत्तों को बोलना आता तो हम उनसे पूछते क्यों भौंक रहे हो, तो हमें तो लगता है कुत्ते यही बोलते। अच्छा एक बात बताएं आपको, हाथी का जितना सम्मान होता है ना उतना किसी का नहीं होता, किसी पशु का। जय गणेश भगवान, चावल दे रहे हैं तो ये दे रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है अगर कुत्तों का मुंह होता, अगर बोलने के लिए अगर आ जाता उनको, तो हम अगर पूछते तो कुत्ते यही बोलते, हम इनके शरीर को देख करके नहीं भौंक रहे हैं, इनके सामने जो हाथ जोड़ करके खड़े हैं ना, तो वो हमसे बर्दाश्त नहीं हो रहे हैं। समझिएगा, आजकल के व्यक्ति को ना सज्जन का सम्मान दुर्जन को अच्छा नहीं लगता, समझिएगा। हाँ, और मैं बात बताऊं, हाथी का स्वभाव है भैया, जो हाथ जोड़ कर खड़ा हो ना उनकी तरफ भी नहीं देखता है, और भौंकने वाले कुत्ते को भी नहीं देखता है, वह अपने अपने चाल में मस्त रहता है, वो तो सीधे चलते जाता है। समझिएगा, बस यही हमारा निज जीवन होना चाहिए। कौन क्या कह रहा है इनको छोड़िए, आप क्या कर रहे हो इन पर ध्यान रखिए। बोलने वाले ने किसी को नहीं छोड़ा है। हाँ? कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातों में कहीं बीत न जाए रहना। है प्रीत जगत की ऐसी हुई, जहां सुबह हुई और शाम हुई, तू कौन है तेरा नाम है क्या, सीता भी यहां बदनाम हुई। छोड़ो बेकार की बातों में कहीं बीत न जाए रहना। हाँ? मत दीजिए। हाँ, मैं एक बात कहूं, अपनी नजर में अच्छे बने रहिएगा। और मेरे ठाकुर जी 3 आपको कभी गलत ना समझे, ध्यान रखे। कौन कौन? आपके माता, आपके पिता और आपके सद्गुरुदेव भगवान। 3 की दृष्टि में उठे हुए हो ना, और किसी को और किसी से सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं, आप अच्छे हो या बुरे हो। हाँ, अच्छा एक बात बताऊं, मैं आपको निवेदन करूं, ये कितने का नोट है? 200 का है। हाँ। अब कितने का है? 200 का। अब कितने का है? अब मोड़ दो। और कितने का है? अब पूरा मोड़ दो। कितने का है? फेंक दो। कितने का है? फर्क पड़ा क्या? इनको फर्क पड़ा? इनकी मूल्य कम हुई? नहीं हुआ। बस उसी प्रकार से दूसरों के कहने से आप अपने आप को छोटा बना करके मत रखिए। अपनी वैल्यू आपको ही बनानी पड़ेगी। आप अपनी दृष्टि में, और मेरे अपने गुरुदेव की दृष्टि में, अपने माता पिता की दृष्टि में, और मेरे गोविंद की दृष्टि में अच्छे रहिए। दुनिया तो कुछ भी कहेगी आपको, समझिएगा भैया। सुखदेव जी महाराज ने कहा, परीक्षित, धर्म की हानि हो रही है, धर्म को कोई समाप्त नहीं कर सकता। एक समय की बात है, मां पृथ्वी स्वयं गौ का वेश बना करके ब्रह्मा जी के पास गई। ब्रह्मा जी से प्रार्थना की, प्रभु कृपा करिए, अधर्म बढ़ रहा है। ये अधर्म क्या है बताएं आपको? मां नहीं मातु, पिता नहीं देवा, साधु न सन करवा वही सेवा। तुलसीदास कह गए सभी से, ऐसा कलयुग आएगा, पंडित जन तो मौन रहेंगे, मूर्ख मौज उड़ाएगा। अभिमानी आडंबर वाला संत यहाँ कहलाएगा, और झूठ बोलने वाला भाई साधु यहाँ कहलाएगा। पंडित जन तो मौन रहेंगे, मूर्ख मौज उड़ाएगा। तुलसीदास कह गए सभी से, ऐसा कलयुग आएगा।
ये कलयुग का प्रमाण है। झूठ बोलकर जो खुश करता गुणवान वही कहलाएगा। धन को हरने वाला भाई बुद्धिमान कहलाएगा। उल्टी सीधी बातें जो करे वक्ता वही कहलाएगा। समझिएगा, सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि परीक्षित अधर्म बढ़ने लगा। ब्रह्मा जी से जाकर के प्रार्थना की, भगवान कब आएंगे? ब्रह्मा जी ने कहा भगवान जल्दी आए। और भगवान के आने की समय सुनिश्चित हुई। कहा कि भगवान आएंगे, बोले कहां आएंगे? वासुदेव गृहे साक्षात् भगवान पुरुषः परि जानिष्यते तत्प्रियार्थ संभवन्तु सुरस्त्रिया। वसुदेव के घर में भगवान का जन्म होगा। वासुदेव गृहे कृष्ण। अब दर्शन करिएगा, वसुदेव जी तो कारागर में है। कंस ने वसुदेव और देवकी को कारागर में डाल के रखा है, और महाराज आप कह रहे हो कि वसुदेव के घर में भगवान आएंगे। एक दर्शन करिएगा। दरअसल घर को घर नहीं कहते, स्त्री को घर कहते हैं, पत्नी को घर कहते हैं। जिसके घर की पत्नी सुलक्षणा है, सुशील है, उन्हीं का घर घर है। अच्छी बात बताइए, स्त्रियों के रहने से ही घर लगता है कि नहीं? घर लगता है ना? हाँ तो बोलिए, लगता है ना? हाँ। आप लोग को नहीं, हमारे पुरुषों भाई को कह रहे हैं। हाँ, और कुछ लोग ऐसे देख रहे हैं। तो स्त्रियों के रहने से घर घर लगता है। सच कहूं, आप 4 दिन के लिए बाहर जाते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब ये 4 घंटे के लिए चले जाए, ऐसा लगता है कुछ नहीं है घर में। अगर तीज में जाते हैं ना, एक दिन जैसे होता है, कबारी है, हाथ जल रहे हैं, मेरी रोटी बना बना करके जला जला रोटी खा रहा हूं। आ रही है कि नहीं बता दे, नहीं तो वहीं रह रहा है। तो स्त्रियां ही होती है भैया, तब घर घर लगता है। और यही तो लक्ष्मी है। हाँ, तो वासुदेव गृहे अर्थात वासुदेव पत्न्या ना गृहम गृहमत्याहो गृहिणी गृहमुच्यते। घर को घर नहीं कहते, गृहिणी को घर कहते हैं। और दर्शन करिएगा, श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे कि परम पवित्र पावन नगरी है मथुरा, जहां के राजा है उग्रसेन। उग्रसेन की पत्नी है पवन रेखा। पवन रेखा एक बार बगीचे में विचरण कर रही थे। द्रुमिक नाम के दैत्य की परछाई पड़ी, पवन रेखा गर्भवती हो गई। पवन रेखा ने एक पुत्र को जन्म दिया, और जब वह पुत्र जन्म हुआ, अब शगुन ही शगुन होने लगा। सियार बोली बोलने लगे, कुत्ते बोली बोलने लगे, उल्का पात होने लगा। महात्माओं को बुला करके उग्रसेन जी ने पूछा, महाराज मेरा बेटा कैसे होगा? कहा तुम्हारा बेटा तुम्हारे कुल का नाश करने वाला होगा। समझिएगा भैया, उसी समय निर्णय ले लिया उग्रसेन ने, बेटा नहीं रखूंगा। पत्ते में लपेटा, टुकने में डाल दिया, यमुना जी में बहा दी। इसी बेटे को बहते हुए आकर के देखा किसने? सूरसेन जी ने। ध्यान से सुनिएगा, सूरसेन जी कौन है? वसुदेव के पिता है, कुंती के पिता है सूरसेन। कुंती मैया जो है ना, भगवान कृष्ण की सगी बुआ थी कुंती। हाँ, ऐसा कजन वजन वाला नहीं था, हाँ सगी थी। इसलिए तो भगवान का अधिक प्रेम था। बुआ से होता है कि नहीं प्रेम? हाँ, भगवान श्री कृष्ण अधिक प्रेम करते थे। तो सूरसेन जी के पुत्र थे वसुदेव, और कंस को जब यमुना जी में जब प्राप्त किया तो ला करके उनका भी पालन पोषण किया है। समझिएगा, कंस जब बड़ा हुआ तो अपनी कुंडली एक महात्मा को दिखाया, और उस महात्मा ने कह दिया, कहा कि तुम यहाँ के जो राजा है ना उग्रसेन, उनके पुत्र हो। हाँ, मैं एक बात बताऊं आपको, कुंडली सबको नहीं दिखानी चाहिए। हाँ, सबके सामने हाथ भी नहीं दिखाना चाहिए भैया, नहीं तो हमारी आदत होती है, महाराज जी थोड़ा हाथ देखिए तो। हमारे साथ तो बहुत कुछ होता है। जब ट्रेन में सफर करते रहे ना, तो 2-4 लोग देखते हैं ऐसे, चंदन लगाए हैं, धोती पहने हैं, धीरे से पूछेंगे पंडित हो? पंडित? तो हम कहते, बोले हाँ भैया, कुछ जानते हो?
सीधे पूछेंगे कुछ। हमने कहा क्या पूछने का मतलब, हाथ वाथ देखते हो, हाथ वाथ कुछ। अब हम थोड़ी बहुत देख लेते, फिर भी हम बोले झंझट में नहीं पड़ना। हाँ, कुछ लोग कहते हैं कि महाराज जी आप जब कथा में, एक व्यक्ति हमको सिखा रहे थे, आप जब कथा में आते हो ना तो एक बैनर लगवाओ, हाँ यहाँ यहाँ ये विचार किया जाता है, ये देखा। हम भैया ये तमाशा नहीं पालना चाहते, हम भगवान की कथा करके ही आनंद में रहना चाहते हैं, नहीं तो इसी में उलझे रह जाओगे भैया। अपने भविष्य को बनाओ, दूसरे की भविष्य को क्या बनाओगे? उनका भविष्य बनाने वाला भगवान है। अगर सीख देना भी है तो उनको भगवत नाम का सीख दो, जितना नाम लेगा उतना सुख मिलेगा। तो आजकल भी हाथ देखने वाले मिलेंगे। एक मित्र हमारे बता रहे थे कि महाराज जी हाथ देखना बहुत सरल काम। हमने कहा कैसे सरल काम? 3 चीजें कहोगे भरोसा कर लेगा आदमी सामने वाला। 3 चीजें क्या? सबसे पहली चीज, जिनके हाथ को देख रहे हो इतने गौर से देखो जैसे पढ़ रहे हो, और देख करके पहली बात कहना पैसा आता तो है, रुकता नहीं है। अब कहां से रुकेगा पैसा? इस अर्थ प्रधान दुनिया में पूरा अर्थ से ही काम चल रहा है। दूसरी बात कहोगे और भरोसा कर लेगा, आजकल पेट कुछ ठीक नहीं रही थी, अब सब चीज यही जाना है, तो कहां से ठीक रहेगा? तीसरा काम, और तुम्हारा अपना ही तुम्हें सताया है। अब सब भैया अपनों से ही तो सताए हुए हैं, कोई दूसरा तो न सताएगा उनको। ये 3 काम वो भरोसा कर लेगा और दर्शन करिएगा। वो कंस को बताया गया, कहा कि तुम्हारे पिता है उग्रसेन। कंस ने अपनी टोली इकट्ठा कर ली, मित्र बनाया। किस किस को बनाया? पूतना, अघासुर, बगासुर, धेनुकासुर, अरिष्ठासुर, व्योमासुर, सकटासुर, तृणावर्त, सब असुर। एक बात बताएं, जो आदमी जैसा होता है वैसे ही मित्र बनाता है। सत्संगी को सत्संगी चाहिए और फेंटने वाले को फेंटने वाला चाहिए। हाँ, शराबी को शराबी ही चाहिए। कभी गलती से अगर कोई आदमी आके बैठ जाए ना जो सत्संगी ना हो, वो 3 घंटे सोचते रहेगा ये हो क्या रहा है। दर्शन करिएगा। कंस ने धावा बोल दिया, अपने पिता के हाथ पकड़ करके नीचे उतारा है, स्वयं बन गया राजा, स्वयं बन गया श्रेष्ठ। अपने पिताजी को कारागार में डलवा दिया भैया। हाँ, निवेदन करो। और कंस ने अपनी एक बहन का विवाह किया। आप सबको कथा विदित है, संक्षिप्त में मैं स्पर्श करते चल रहा हूं। कंस की बहन है, चाचा की बेटी थी, देवक की पुत्री थी देवकी। विवाह किया वसुदेव के साथ। विवाह करके जब छोड़ने जा रहे थे ना तो आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी क्या हुआ? कंस, जिस बहन को तूने प्रेम से अपने साथ ले जा रहा है, इसी बहन का 8वां गर्भ तेरा काल बनेगा। कंस कूद गया, अपनी बहन की चोटी पकड़ करके नीचे गिराया है, तलवार उठा लिया मारने के लिए। वसुदेव जी ने हाथ रोक लिया। वसुदेव ने कहा कि महाराज क्षमा करिएगा, आकाशवाणी ने यह कहा है कि देवकी का पुत्र आपका काल है, यह तो नहीं कहा कि देवकी काल है। मैं वचन देता हूं कि सारे पुत्रों को आपको ला करके समर्पित कर दूंगा। दर्शन करिएगा। पति का मतलब क्या होता है? पाति रक्षति यस्य सह पति, जो अपनी पत्नी की पति की रक्षा करे। हाँ, मैं एक निवेदन करूं आपको, कभी भी ना अपनी धर्म पत्नी को सबके सामने मत डांटिए। बड़ी विनम्रता से बात कह रहा हूं मैं। जैसे आपकी इज्जत है, आपका स्वाभिमान है, वैसे उनकी भी है। हाँ, नहीं डांटना चाहिए कभी। कभी कभी हम ना पुरुष होने का अभिमान हो जाता है। हाँ, और क्या दिखाना चाहते सब, हम थोड़े से दबा के रखते हैं, ये दिखाना चाहते हैं। एक बात कहूं, जितना अधिक अगर आप किसी से गुस्से से बात करके उनको दबा, उतना ही वो आपसे दूर होता जाएगा। समझिएगा, कभी नहीं करना भैया, और स्त्रियों को भी नहीं करना चाहिए। दूसरे के सामने अपनी पति की कमियां नहीं गिनानी चाहिए। समझिएगा। हाँ,
एक मैया हमसे मिलने के लिए आई थी, उनके पति भी आए थे। अब भैया पति कम पढ़े लिखे थे बेचारा, और उनकी पत्नी खूब पढ़ी लिखी थी। तो वो बता रही थी, क्या बताएं, हम चला रहे हैं महाराज, हमारी जगह कोई वो होते तो कब के छोड़ दिए होते। हाँ, हमने कहा छोड़ के देखो, छोड़ के देखो, पता चल जाएगा। नहीं रहने पर क्या लगता है, उनसे पूछना जिनकी नहीं है। समझिएगा, जैसे भी है ना भैया, 10,000 कम कमाते हैं चलेगा। हाँ समझिए, सुंदर नहीं हो चलेगा, लेकिन आचरण से अच्छा हो। निवेदन करो, कभी नहीं यातना चाहिए। निवेदन करूं मैं आप सबको, जीवन में ना कभी किसी की तुलना नहीं करनी चाहिए। कभी किसी की तुलना मत करिए जीवन में। सबसे पहला कार्य बताएं आपको, ये 10 कार्य हमको अवश्य सफलता देंगे। सबसे पहला काम करना चाहिए, अपने निज जीवन में एक लक्ष्य लेकर के चलना चाहिए कि मुझे ये करना है। सबसे पहला काम युवाओं से भी मैं प्रार्थना करूं, जिनका निज जीवन प्रारंभ हो रहा है, अपने जीवन में एक लक्ष्य लेकर के चलिए कि मुझे ये करना है। दूसरा कार्य, फोकस अपने ही काम में रखिए, अगल बगल मत रखिए, मुझे ये भी करना है, मुझे ये भी करना है, मुझे ये भी करना है। आप जो कर रहे हो उन पर आप फोकस रखिए। और मैं तो एक बात कहूं, गलतियों से सीखते रहिए। जो जो गलती हो रही है उनसे हमको सीख करके एक नया अध्याय प्रारंभ करना है। तीसरा, अपने आप को दूसरे से कभी कंपेयर मत करिए, ये ऐसा है तो मैं भी ऐसा हो जाऊंगा। समझिएगा भैया, अवसरों का खूब लाभ लीजिए। अगर अवसर मिल रहे हैं ना जीवन में, उनका खूब उपयोग करिए। अवसर मिल जाए खूब उपयोग करिए, टाल मटोल नहीं करना चाहिए। किताबें पढ़ने का स्वभाव रखनी चाहिए। समझिएगा, जिम्मेदारी लेने का स्वभाव होना चाहिए। कभी कभी ना हम जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते हैं, जिम्मेदारी लेने से आप और सुदृढ़ होंगे। मैं एक बात कहूं आपको, एक कांच होता है, उस कांच को आप ठंडा करते हैं, फिर गर्म करते हैं, फिर ठंडा करते हैं, फिर गर्म, फिर ठंडा, फिर गर्म, फिर ठंडा। 100 बार जब गर्म ठंडा हो जाता है ना, इतना मजबूत बन जाता है कांच, उसी को बुलेट प्रूफ कांच कहते हैं। जीवन में सुख दुख, सुख फिर सुखाया, फिर दुखाया, फिर सुखाया, फिर दुखाया, धीरे धीरे करके ऐसी दशा हो जाएगी कि जीवन में आपको सब कुछ मिल जाएगा। सदैव ध्यान रखिएगा भैया। कंस ने वसुदेव की बात का भरोसा कर लिया, और कंस ने वसुदेव और देवकी को कारागार में डलवा दी। दर्शन करिएगा, देवकी ने एक पुत्र को जन्म दिया, कंस को ला करके दिया गया। आप सबको कथा विदित है, कंस ने पहले उनको वापस कर दिया, फिर नारद जी महाराज ने आकर के समझाया, क्या पता पहला भी आठवां और आठवां भी पहला हो सकता है। कंस ने उनको बुला करके उस वसुदेव के ही सामने समाप्त कर दिया बालक को, और ऐसे करते करते 6 पुत्रों को समाप्त कर दिया। 7वां गर्भ जब ठहरा देवकी का, तो यही 7वां गर्भ संकर्षण के माध्यम से, देहांतरण के माध्यम से रोहिणी के गर्भ में भेजा गया, और इनसे ही हमारे बलभद्र भगवान का जन्म होता है। बोले बलभद्र भगवान के जय। अब मां देवकी रो रही है कि प्रभु आपका आगमन कब होगा, आप कब आएंगे, कब आपका दर्शन होगा। और जब मां जब तड़पने लगे, जब आमंत्रण करने लगे, निवेदन करो भैया, जब रात अधिक काली हो जाती है ना, तभी समझ लेना कि सुबह होने वाला है। जीवन में सबसे अधिक दुख जब आने लग जाए ना, तो समझ लेना ये मेरे निज जीवन का अंतिम दुख है। अब मुझे इन सब को काट करके फिर से भगवान के चरण में जाना है। और आज खूब उत्सव मनाया गया है।
देवताओं के द्वारा, क्योंकि भगवान पधारने वाले हैं। और देखा है परम शोभाय मन को सर्वगुण संपन्न घड़ी आई हुई है, चंद्रमा रोहिणी नक्षत्र पर आया हुआ है, दिशाएं स्वच्छ हुई है, आकाश निर्मल हुआ है, नदियों के नीर निर्मल हुए हैं, शीतल मंद सुगंध 3 प्रकार की हवाएं बहने लगी है, महात्माओं का मन प्रसन्न हुआ है, आकाश से पुष्प की वृष्टि होने लगी, नगाड़े दुमदुमियां बजने लगे हैं, और माँ देवकी के सरमुख चतुर्भुजी स्वरूप में भगवान नारायण प्रकट होते हैं। बोले नारायण भगवान की जय। शंख चक्र गदा पद्म लेकर के भगवान का प्राकट होना। माँ देवकी ने कहा प्रभु हम तो बेटा बन करके आने बोले थे, आप तो बाप बन करके आ गए हो, कैसे गोद में लेंगे? भगवान ने कहा मैं इसलिए चक्र सुदर्शन लेकर के आया हूं, अगर मैया अगर आप कहे तो कंस को भी मार दो, कंस के काम को तमाम अभी कर दूं। कहा प्रभु आपकी लीला आप जानो, लेकिन मेरी इच्छा थी बालक बन जाते, और भगवान बालक बन गए। कीजे शिशु लीला अति प्रिय शीला, यह सुख परम भगवान बालक बन गए। और जब भगवान बालक बने तो मां से कहा कि मैया पहले मैं जब बड़ा था चक्र सुदर्शन लेकर के तो मैं अपनी रक्षा कर सकता था, लेकिन अब बालक हो गया हूं, अब आपको हमारी रक्षा करना क्या पड़ेगा, हमको गोकुल पहुंचा दो। और भगवान को टुकने में डाल करके गोकुल पहुंचाया गया। 20,000 सैनिक थे, सबके सब सो गए, और भगवान को टुकने में डाल करके यमुना नदी पार करके सीधे गोकुल पहुंचाए हैं। और गोकुल में जब पहुंचे हैं, मैया यशोदा के बगल में एक कन्या सोई हुई है, उस कन्या को उठाया है और भगवान को बगल में सुला करके पुनः लेकर के पधारे। और आज जैसे ही प्रवेश किया है जेल के अंदर, हाथ की हथकड़ी पैर की बेड़ियां बन गई, और जैसे वह कन्या प्रवेश की जोर से चिल्लाना प्रारंभ किया। देखो यही माया है, माया जैसे जन्म ली जोर से रोई, और जैसे जोर से रोई कंस पधारे, तलवार लेकर के कंस आया, कहा कि मार दूंगा। कहा महाराज लड़की है, लड़की रहे या कुछ भी रहे, है तो 8वां, समाप्त कर देंगे। और जैसे ही मारना चाहते हैं, उठा करके पटकना चाहते हैं, वैसे ही वह कन्या आकाश मंडल में उड़ गई। और यही माँ अष्टभुजी स्वरूप माँ एकांशा के रूप से जानी गई। बोलिए अष्टभुजी मैया की जय। बोले दुर्गा मैया की जय। बोले बमलाई मैया की जय। और बड़ी सुंदर भाव। आइए आज माँ अष्टभुजी का प्राकट्य हुआ, और हम माँ डोंगरगढ़ में विराजित माँ बमलाई के चरणाश्रित है, माँ दुर्गा के चरणाश्रित है। आइए माँ के चरणों में एक भजन की पुष्पांजलि अर्पित करें। और यह जो भजन है पूजनी पिताजी ने इनको लिखा है, कंपोजिंग भी उन्हीं का है। आप सबने दर्शन किया होगा, परमादरणीय परम श्रद्धेय पूजनीय श्री पिताजी का, जिनका नित्य आशीर्वाद इस दास को प्राप्त होता है। मैं तो कहूं ज्ञान तो छोड़िए, इस शरीर का हर खून भी उन्हीं का दिया हुआ है। उनकी कृपा से ही आज जो कुछ भी आप देख पा रहे हैं, पूजनीय पिता गुरुदेव की कृपा है। कल आपका आगमन होगा, कल हम बार बार पूछ रहे हैं कि पूरे परिवार कब आएंगे गुरुजी, बोले कल आइए, आएंगे। बड़ी भाव के साथ गा लीजिए, जग के जम्मूडी डोंगर। पूजनीय पिताजी जब इस भजन को लिखे ना, तो हम उस समय 10th क्लास में थे, तो उन्होंने हमको इस भजन की विशेषता बताई थी। कहा कि बेटा ये अलंकार में लिखा हुआ है, यमन और उपमा अलंकार, इन दोनों अलंकार का संयुक्त रूप है ये भजन। जी लेंगे। गौरी वो गौरी माँ, माई हो माँ, जग के जमोडी डोंगर, बसती बसाए ते,
गौरी वो गौरी माँ माई हो माँ, गौरी वो गौरी माँ माई हो माँ। जयकारा सिर वाले का बोले साचे दरबार की जय हो। आनंद के साथ झूमते हो, थोड़ी मस्ती के साथ गा लीजिएगा। बोली बमलेश्वरी मैया की जय हो। सुहागिन सिर से दुनिया है ना, माथे मटुकिया मांगे मोतिया है ना, माथे मटुकिया मांगे मोतिया है ना। पिवरी वो पिवरी पर बतिया है ना, सेते वो सेते सिर तो सुतिया है ना, सेते वो सेते सुतिया है ना। जग के जम्मोडी डोंगे बसती बसाए ते हैं, जग के जम्मोडी डोंगे बसती बसाए ते हैं, जग के जम्मोडी डोंगे बसती बसाए ते हैं, जग के जम्मोडी डोंगे बसती बसाए ते हैं। ओ गौरी वो गौरी माँ माई हो माँ, गौरी ओ गौरी माँ माई जय हो। जय हो। ऐसे में दोनों हाथ पसार करके थोड़ी आनंद से झूमते हो।
बताई, थोड़ा रिवर्ब दो बेटा, रिवर्ब देना, रिवर्ब। एक ही शब्द बार बार आया है, झूलना झूलाए झूले झूले झूल के, 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 ओ फुलवा फुलाए फूले फूले फूल के, फुलवा फुलाए फूल 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 के, फुलवा फुलाए फूले फूले फूल के, फुलवा फुलाए फूल 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 के, माता महामाई मोरे मंगना है वो, माता महामाई मोरे मंगना है वो, माता बमलाई मोरे मंगना है वो, माता बमलाई मोरे मंगना है वो, अंतस अगोरत आगू अंगना है वो, अंतस अगोरत आगू अंगना है वो, ओ अंतस अगोरत आगू अंगना है वो, अंतस अगोरत आगू अंगना। गाली से बड़े भाव से, जग के जम्मोटी डोंगे बसती बसाए ते है, जग के जम्मोटी डोंगे बसती बसाए ते है, जग के जम्मोटी डोंगे बसती बसाए ते है, जग के जम्मोटी डोंगे बसती। गाइए बड़े भाव से, गौरी वो गौरी माँ माई हो माँ को, गौरी ओ गौरी माँ माई हो माँ, ओ गौरी वो गौरी माँ माई हो माँ, गौरी ओ गौरी माँ माई। जय हो मैया, जय हो, जय हो। पीछे वाले भी थोड़ी आनंद और मस्ती से झूमते हुए, जय हो। ला 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 ला। बिछिया बिछुरिया बने 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 हैं, बिछिया बिछुरिया बने 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 हैं, चुक चुक ले चूड़ी झांकी खने खने 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 हैं, आंसू के अंजना आखी माँ आंझे वो, आंसू के अंजना आखी माँ आंझे वो, पिरिया पर सादे परे पागे वो, पिरिया पर सादे परे पागे वो, ओ पिरिया पर सादे परे पागे वो, पिरिया पर सादे परे पागे वो, जग के जम्मोटी डोंगे बसती बसाए ते है, जग के जम्मोटी बसती बसाए, जग के जम्मोटी डोंगे बसती बसाए ते है, जग के जम्मोटी डोंगे। गाइए तो हाथ पसार करके, गौरी वो गौरी माँ माई हो माँ, गौरी वो गौरी माँ, जय हो मैया, गौरी वो गौरी माँ माई हो माँ, गौरी ओ गौरी माँ
जय हो। जग के जमोली डोंगर बसती बसाए तहर गौरी वो गौरी माई हो माँ। बोले भक्त और भगवान के जय। तो माँ आदि शक्ति का प्राकट हुआ। माँ आदि शक्ति ने कहा, अरे दुष्ट कंस, तू मुझे क्या मारेगा? तुझे मारने वाला तो ब्रज में जन्म ले चुका है। कंस ने सुना कि हमें मारने वाले ब्रज में जन्म ले चुके हैं। कंस ने उसी समय देवकी और वसुदेव से क्षमा मांगी और क्षमा मांग कर मुक्त कर दिया। अब भैया ये तो रही मथुरा की बात। अब आइए मेरे साथ चलिए गोकुल। जब से मैया यशोदा गर्भवती है ना, जब से, तो नंद बाबा की दो बहनें थी, नंदा और सुनंदा। ये यशोदा जी की ननंद थी। और ये ननंद जो होते हैं, ननंद, ये सब यही समय देखते रहते हैं कब भाभी के यहाँ कुछ काम पड़े और कब सेवा करे, कब मेवा मिले। हाँ, कह दिया था यशोदा मैया ने, कहा कि अगर लड़का हुआ तो 9 लाख का हार फिक्स है तुम्हारा। अगर लड़का हुआ तो सोने के कड़े बना करके आपको देंगे। अब भैया मन में भाव उपजा कि वे भगवान लाली ना हो, लाला ही रहे। आज सुनंदा उठ करके यशोदा जी के दर्शन के लिए आई, तो देखा तो बगल में अब सोई हुआ है, सोई हुई है कि सोई हुआ है, सोया हुआ है, ये पता नहीं चल पा रहा। सुनंदा 11 बार हरी शरणम बोल करके झीनी से चदरिया को हटा करके जब देखे, और जैसे देखा मन में आया है भगवान कहीं लाली ना हो जाए, फिर बंद कर दे। फिर निकाल करके देखे, फिर देखे गौर से कहीं लाली ना हो जाए। अब पता कैसे चले भैया? तब पूरी चदरिया को हटाया, और जब पूरा चादर हटा तो देखा कौन? बोले नंद के लाला की जय। थाली उठा करके टन 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 बजाते हुए दौड़ी है गौशाला की ओर। नंद बाबा गौशाला में गौ की सेवा कर रहे थे। कहा कि भैया भैया भैया, आपने 11 महीने तक जो यज्ञ किया है, ब्राह्मणों को भोजन कराया है, दान किया है, संकल्प किया है, ये सब का फल एक साथ आपको प्राप्त हो रहा है। बोले क्या हुआ? आपके घर लाला भयो है। नंद बाबा ने जो सुना लाला भयो है, 80 साल का नंद बाबा 20 साल के हो गए। हाँ, पीली बगलबंदी पहले जाकर के डुबकी लगाई यमुना जी में, नाक बंद करके 108 बार डुबकी लगाई, माथे पर चंदन लगाया, पीली धोती, पीली कुर्ता, पीली बगलबंदी, पीली फेटे डाले और गए गुरुदेव के पास। हाँ, गुरु शांडिल कह गयऊं हकारा, आए द्विजन सहित नृप द्वारा। अनुपम बालक देख न जाए, रूप राशि गुण कहीं न सिराए। इतना सुंदर पूरे नगर को सजाया गया है जैसे वैष्णव परिवार ने सजाया है। दूर में कथा कर रहे हैं। हमने आज लक्की भैया से पूछा, कहा कि कभी कभी पीछे खाली रहते हैं। उसने कहा महाराज जी, वहां कथा होती थी ना तो पब्लिक जरूर रहते, लेकिन यहाँ कथा सुनने प्रेमी आ रहे हैं। समझिएगा, यहाँ कथा सुनने वाले सब प्रेमी हैं भैया, पब्लिक एक भी नहीं है। बहुत दूर दूर से प्रेमी पधारे हैं। और हम तो कहें पब्लिक को कथा सुनाने में सुख नहीं, प्रेमी को कथा सुनाने में आता है। हाँ, इतने दूर चल करके आए। निवेदन करो, आज नाई को बुलाया, नाई से कहा कि जा नाई दे दे बधाई। पूरे नगर में बधाई बांटी गई। कहा कि चलिए यशोदा के यहाँ लाला भयो है, और सबने आकर के बधाई दिया भैया। हाँ, सबने वृंद वृंद सब चले लुगाई, सहज श्रृंगार किए उठलाई। सबने बधाई दिया। यशोदा मैया आपको बधाई हो, नंद बाबा आपको बधाई हो। आइए आप और हम सब भी बधाई का बाजा बजाए, बधाई दे। हम कहेंगे आपको कहेंगे कि यशोदा मैया आपको, आप सभी कहिएगा जोर से बधाई हो। यशोदा मैया आपको, पीछे वाले नहीं बोलना है,
पीछे वाले भी बोलिए, दोनों हाथ पसार करके बोलिएगा। नंद बाबा आपको, यशोदा मैया आपको, वैष्णव परिवार आपको, मुसरा वासियों आपको, संगीत वाले भैया आपको, कैमरा वाले भैया आपको, साउंड वाले भैया आपको, जो बधाई बोल रहे हैं उनको भी और जो नहीं बोल रहे उनको भी। तो थोड़ी आनंद और मस्ती के साथ गा लीजिएगा। सबने खूब बधाई के बाजे बजाए, खूब आनंद के बाजे बजाए और सब कह रहे हैं लाला जन्म में सुनी आई, यशोदा मैया दे दे बधाई। थोड़ी आनंद और मस्ती से झूमते हुए बड़े भाव से गा लीजिएगा। जय हो। लाला जन्म सुने आई, यशोदा मैया दे दे बधाई। लाला जन्म सुनी आई, यशोदा मैया दे दे बधाई। लाला जन्म सुने आई, यशोदा मैया दे दे बधाई। लाला जन्म सुनी आई, यशोदा मैया दे दे बधाई। दे दे बधाई मैया दे दे बधाई। दे बधाई मैया दे दे बधाई। दे दे बधाई मैया दे दे बधाई। दे बधाई मैया दे दे बधाई। लाला जन्म सुने आई, लाला जन्म सुने आई, यशोदा मैया बधाई हो। लाला जन्म सुनी आई, यशोदा मैया दे दे बधाई। लाला जन्म सुने आई, यशोदा मैया दे दे बधाई। लाला जन्म सुनी आई, यशोदा मैया दे दे गाली से बड़े भाव से थोड़ी मस्ती से झूमते हुए बड़े भाव से गा लीजिएगा। बधाई हो, बधाई हो। चोली भी दे दे मैया, चुनरी भी दे दे। चोली भी दे दे मैया, चुनरी भी दे दे। चोली भी दे दे मैया, चुनरी भी दे दे। चोली भी दे दे मैया, चुनरी भी दे दे। चुनरी भी दे दे मोहे, चुनरी भी दे दे। चुनरी भी दे दे मोहे, चुनरी भी दे दे। चुनरी भी दे दे मोहे, चुनरी भी दे दे। लहंगे की लहंगे की करते सिलाई, यशोदा मैया दे दे बधाई। लहंगे की करते सिलाई, यशोदा मैया दे दे बधाई। लाला जन्म में सुनी आई, यशोदा मैया दे दे बधाई। लाला जन्म सुनी आई, यशोदा मैया दे दे गाली से बड़े भाव से गाली से बड़े भाव से
हारे भी दे दे मैया कंगना भी दे दे, हारे भी दे दे मैया कंगना भी दे दे, हारे भी दे दे मैया कंगना भी दे दे, हारे भी दे दे मैया कंगना भी दे दे। नथनी के करते गढ़ाई यशोदा मैया दे दे बधाई, नथनी के करते गढ़ाई यशोदा मैया दे दे बधाई, नथनी के करते गढ़ाई यशोदा मैया दे दे बधाई, नथनी के करते गढ़ाई यशोदा मैया दे दे बधाई। लाय लाय जन्म सुनी आई यशोदा मैया दे दे बधाई, लाला जन्म सुनी आई यशोदा मैया दे दे बधाई हो। आप लोग बधाई नहीं दे रहे, आप लोग आनंद नहीं ले रहे हैं, थोड़े थोड़ी ठुमके लगा लीजिए ना। संसार के जन्म उत्सव में तो खूब आनंद लेते हैं, आज हमारे ठाकुर का उत्सव बड़े भाव के साथ। हो ब्रज में है रही जय जयकार, ब्रज में है रही जय जयकार, नंदी घर लाल लाल जायो है। ओ ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। ओ ब्रज में है रही जय जयकार, नंदी घर लाल लाल जायो जय हो। ब्रज में है जयकार, नंद घर लाला जायो है। लाल लाल जायो है, नंदी घर लाला जायो है। लाला जायो है, नंद घर लाला जायो है। ओ लाला जायो है, नंदी घर लाला जायो है। ओ लाला जायो है, नंद घर लाला जायो है। ओ ब्रज में जय हो। ऐसे थोड़ा चलता है, उछलिएगा, देखते कौन कितना उछलता है। उछल करके पंडाल को कौन छूता है ये देख ले, थोड़ी थोड़ी आनंद के साथ। ओ ब्रज में जय हो। हमें आनंद नहीं आ रहा, थोड़ा उछलिए। नंद बाबा 80 साल के उछल रहे हैं, हमारी मैया तो बस देख रहे ब्रज में हो, ऐसा नहीं चलेगा। आप लोग भी आनंद ले लीजिए ना, जितने कुर्सी में बैठे हैं, हम सबसे मेरी प्रार्थना है आप लोग भी उछलते हुए थोड़ी आनंद से गाते हुए। लाला जायो है, नंदी घर लाला जायो है, कही लीजिएगा, अब उछलिएगा। ओ ब्रज में जय हो। ओ ब्रज में जय हो। ओ ब्रज में है रही जय जयकार, नंदी घर लाला जायो है। ओ ब्रज में है रही जय जयकार, ओ ब्रज में है रही जय जयकार, नंदी घर लाला जायो है। ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। जय हो जय हो। गाली से बड़े भाव से। जय हो ओ योध नंद घर में आवे, योध नंद घर में आवे। योध नंद घर में आवे, योध नंद घर में आवे।
बाल बाल सब मिलके गावे, बाल बाल सब मिलके गावे, बाल बाल सब मिलके गावे, बाल बाल सब मिलके गावे। हो ब्रह्मानंद समा आज सुख सपने पायो है, हो ब्रह्मानंद समा आज सुख सपने पायो है, हो ब्रह्मानंद समा आज सुख सपने पायो है, हो ब्रह्मानंद समा आज सुख सपने पायो है। वो ब्रज में उछलना है थोड़ी आनंद के साथ, पीछे वाले भी और आप लोग भी उछलिएगा, जिस जिसको आनंद हो रहा है वही उछलेंगे। हो ब्रज में, हो ब्रज में, हो ब्रज में है रही जय जय नंदी घर लाला जायो, हो ब्रज में है रही जय जय नंदी घर लाला जायो, गोकुल में है रही जय जय नंदी घर लाला जायो, गोकुल में है रही जय जय नंदी घर लाला जायो। जय हो। और बिना ले कोई नहीं जाएंगे, जिनको नहीं मिलेगा पर्सनली आकर के आशीष जी से मांगेंगे। हाँ, सबको लेकर के जाना है, सभी आनंद के साथ सबको मिठाई बांटनी। आशीष आप ये ले लीजिए और थोड़ी आनंद के साथ पीछे तक, कभी कभी सामने वालों को ही दे रहे हैं, पीछे वाले देख रहे हैं, हमारे पीछे वाले बड़े प्रिय है। पीछे जाकर के आप सीधे जाइएगा थोड़ी आनंद के साथ। ब्रह्मानंदी समाने आज सुख सपने पायो है, ओ ब्रज में हो। उछलिए ना। अच्छा एक बात बताएं, उन्हीं को दीजिएगा जो आनंद से उछल रहे हैं, उनको मत दीजिएगा। अब जिनको लेना है उनको उछलना है। ओ ब्रज में, ओ ब्रज में, ओ ब्रज में है रही जय जयकार नंदी घर लाला जायो है, ओ ब्रज में है रही जय जयकार नंदी घर लाला जायो है, गोकुल में है रही जय जयकार नंदी घर लाला जायो है, गोकुल में है रही जय जयकार नंदी घर लाला। गाली से बड़े भाव अरे ब्रज 84 कोस में भैया, 84 कोस में भैया, धन्य कहे धन्य यशोदा मैया, धन्य कहे धन्य यशोदा मैया, ब्रज 84 कोस में भैया, ब्रज 84 कोस में भैया, सब कहे धन्य यशोदा मैया, सब कहे धन्य यशोदा मैया। 80 साल की आयु में सुत ऐसो जायो है, ओ 80 साल की आयु में ऐसो जायो है, 80 साल की आयु में सुत ऐसो जायो है, 80 साल की आयु में ऐसो जायो है। ओ ब्रज में, ओ ब्रज में, ओ ब्रज में है रही जय जयकार नंदी घर लाला जायो, ओ ब्रज में है रही जय जयकार नंदी घर लाला जायो, ओ ब्रज में है रही जय जयकार नंदी घर लाला जायो है, ब्रज में है रही जय जयकार नंदी घर लाला जायो। जय हो, जय हो।
ब्रह्मासन कार्तिक आवे, शिव ब्रह्मासन कार्तिक आवे, शिव ब्रह्मासन कार्तिक आवे, शिव ब्रह्मासन कार्तिक आवे, सिद्ध मुनि सब देव पठावे, ऋषि मुनि सब देव पधारे, सिद्ध मुनि सब देव पठावे, सिद्ध मुनि सब देव पधारे। सब आए हुए हैं दर्शन के लिए और दर्शन करिएगा। घर ग्वालन को रूप सबन मिले मंगल गायो है, घर ग्वालन को सबन में मंगल गायो है, घर ग्वालन को रूप सबन मिले मंगल गायो है, घर ग्वालन को सबन में मंगल गायो है। ब्रज में देखो आनंद ना, आप लोग सामने वाले तो ले रहे, आप लोग भी आनंद ले लीजिए ना। कुछ लोग ऐसे कर रहे हैं, थोड़ी हाथ पसारिए, थोड़ी आनंद के साथ। ओ ब्रज में, ओ ब्रज में देखो 80 साल के बाबा उछल रहे हैं, आप लोग नहीं उछल रहे हैं, थोड़ी उछलिएगा, थोड़ी आनंद के साथ। ओ ब्रज में, ओ ब्रज में, ओ ब्रज में है रही जय जयकार, नंदी घर लाला जायो है, ओ ब्रज में है रही जय जयकार, नंदी घर लाला जायो, ओ ब्रज में है रही जय जयकार, नंदी घर लाला जायो है, ओ लाला जायो है, नंदी घर लाला जायो है, लाला जायो है, लाला जायो है, ओ लाला जायो है, नंदी घर लाला जायो है, लाला जायो है, लाला जायो है। ओ ब्रज में, ओ ब्रज में, ओ ब्रज में है रही जय जयकार, नंदी घर लाला जायो है, ओ ब्रज में गोकुल में है रही जय जयकार, नंदी घर लाला जायो है, गोकुल में बधाई हो बधाई, बधाई हो बधाई हो बधाई, बधाई हो बधाई, बधाई हो बधाई, दोनों हाथ पसारिएगा। जिनको 2 दिए भगवान वही उठाएंगे। बधाई हो बधाई, बधाई हो बधाई हो बधाई, 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 बोलिए आनंद कंद भगवान की, बोलिए भक्त वत्सल भगवान की, बोलिए आज के आनंद की, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। ब्रज में है रही जय जयकार, नंदी घर लाला जायो है, बोली भोली और भगवान की जय। जहाँ जहाँ विराजे थे वही विराजेंगे जाके। हो ब्रज में है रही जय जयकार, नंदी घर लाला जायो है, बोले भक्त और भगवान के श्री वृंदावन बिहारी लाल के आज के आनंद के, आज के सत्संग की जय। छोड़िए बाल छोड़िए,
ऐसे कन्हैया मिले तो फिर हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम 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 सीता राम राम हरे राम 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 सीता राम 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 हरे 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 राम 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 सीता राम राम हरे राम सीता राम 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 हरे राम 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 सीता राम राम हरे राम राम सीता राम राम सीता राम 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 सीता राम राम सीता राम 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 सीता राम राम बोले भक्त और भगवान की जय नंदस्वात्मजः उत्पन्ने जाता हृदो महामना आहूय विप्राण वेदज्ञान स्नातः सुचिलंकृतः। नंद बाबा के यहाँ आनंद का जन्म हुआ है, कृष्ण का नहीं। और भगवान आनंद स्वरूप ही तो है। चढ़ाना। मेरे सभी वैष्णवजन यहाँ पधारे हुए हैं। आप सबका मेरे व्यास पर स्वागत करती है। अगर रुक पाए तो पौन घंटा और रुक जाइएगा, फिर विश्राम काल में आप सबको आमंत्रण किया जाए। जय श्री कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। वैष्णव समाज के अध्यक्ष श्री राघवेंद्र दास जी, श्री गजानंद वैष्णव जी, सभी वैष्णव जन यहाँ पधारे हुए हैं और परोक्ष रूप से अपरोक्ष रूप से जितने पधारे हैं, कुछ लोग पीछे बैठे हैं, कुछ लोग सामने बैठे हैं। जहाँ बैठे हैं वहीं से भगवान की कृपा आप पर बनी रहे। हाँ, यथोचित स्थान प्राप्त करें। आप सबका मेरे व्यास पर स्वागत करती है। निवेदन करो, उत्सव मनाया गया। श्री शुक्राचार्य जी महाराज ने 18 श्लोकों में नंद उत्सव मनाया है और यह 18 श्लोक श्रीमद् भागवत कथा के संपूर्ण 18,000 श्लोकों का सुख देने वाला है। इतने बटे यहाँ कहा गया है, धेनुनाम नियते प्रदादः
विप्रे समलंकृतः तिलादीनां सप्तरत्नो दता सातकंभावरणम्। 7 अन्न के विशाल पर्वत बना करके दान किए हैं। कितनी गायें हैं नंद बाबा के पास? कितने गायें हैं? किनको पता है? 9 लाख गाय। 2 लाख गाय दान किए तो कहां से 1.5 लाख होगा? 9 लाख गाय जिसमें 2 लाख दान कर दिए। देखो जीवन में ना 3 चीजें होती हैं, संस्कृति, विकृति और प्रकृति। हमारी प्रकृति क्या है? 4 रोटी खाने की हमारी प्रकृति है। किसी दिन 6 खा लिया, पेट फुला फुला लगने लगा, ये विकृति है। 4 रोटी हमारी संस्कृति है, 6 रोटी खाए हमारी विकृति है। एक बात कहूं आपको, 4 रोटी के बजाय 2 ही रोटी से पेट भरा, 2 रोटी किसी गरीब को दे दिया, यह हमारी संस्कृति है भैया। और मैं सत्य कहता हूं, जीवन में जब हम संस्कृति में जीने लग जाते हैं ना, तब जाकर के संतुष्टि मिलती है, तब जाकर के सुख मिलता है। हाँ, नहीं तो अपने ही पेट भरने में पूरा जीवन बीत रहा है। समझिएगा, दूसरों को दे करके आप प्राप्त करिए। संत ने एक बड़ी सुंदर बात कही है, किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं, पराये दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं। कभी धनवान है कितना, कभी इंसान है निर्धन। कभी धनवान है कितना, कभी इंसान है निर्धन। कभी सुख है कभी दुख है, उन्हीं का नाम है जीवन। जो दुख में भी न घबराए उसे इंसान कहते हैं। जो दुख में भी न घबराए उसे इंसान। ये बहुत बड़ा पद है, मैं 2 लाइन बोलने के लिए इसको बोल रहा हूं। ये 2 लाइन क्या है बताएं आपको? अकेले ही जो खा खा कर सदा गुजरान करता है, यूं भरने को तो दुनिया में पशु भी पेट भरता है। यूं भरने को तो दुनिया में पशु भी पेट भरता है। पथिक जो बांट कर खाए उसे इंसान कहते हैं। पथिक जो बांट कर खाए उसे इंसान। अपने लिए मत जी लीजिए, कभी समाज के लिए, कभी अपने धर्म के लिए जी करके देखिए, इतनी संतुष्टि मिलेगी आपको। देखो एक बात कहूं आपको, सेल्फ सेटिस्फेक्शन में बहुत कम लोगों के जीवन में होता है। बहुत कम लोग होते हैं जो खुद के जीवन से संतुष्ट रहते हैं। और जो अपने जीवन में संतुष्ट हो गया ना भैया, समझिए वही इंसान है। हाँ, संतुष्ट हो जाइए अपने जीवन में। और संतुष्ट कब कब होंगे बताएं आपको? खुद खा करके नहीं मिलेगी संतुष्टि, दूसरों को खिला करके मिलेगी संतुष्टि। वैष्णव परिवार का यह विशाल आयोजन। और मैं एक बात कहूं आपको, मैंने बहुत परिवार देखे, लेकिन ऐसे परिवार बहुत कम होते हैं भैया। परस्पर एक दूसरे से प्रेम बना है, अतिथियों का सम्मान कैसे करना है, छोटे से लेकर के बड़े तक सबका ध्यान रहता है इस परिवार को। और कोई भी आए ना तो सबको कहा कि चलो प्रसादी प्राप्त करो, चलो ये करो। मैं एक बात कहूं, अपने लिए जीने का स्वभाव बंद करिए, कभी किसी और के लिए जी करके देखिए। जीवन में संतुष्टि तभी मिलेगी हमें। भगवान का जन्म हुआ, भगवान
जब 6 दिन के थे तब कंस ने पूतना को भेजा। पूतना, दर्शन करिएगा, पूतना का आगमन जब हुआ है ना तो पूतना कपट का वेश बना करके आई है, वेश बदल करके आई है। और किस वेश में आई है पूतना? सुंदरी बन करके आई है। और मैं एक बात कहूं, अगर आपकी बुद्धि बड़ी है, चतुराई बड़ी है, आप खूब पढ़े लिखे हैं, लेकिन भगवान की भक्ति अगर आपके जीवन में नहीं ना तो सब होना नहीं होने के बराबर है भैया। कुछ लोग खूब पढ़े लिखे रहते हैं, कुछ लोगों का घर बहुत बड़ा होता है, कुछ लोगों के परिचय बड़े होते हैं, लेकिन निज जीवन समझिएगा। मैं तो एक बात कहूं, अगर एक कमरे का भी घर है ना भैया, उसमें भी अगर आपको संतोष मिल रहा है तो वही घर आपके लिए बंगले के समान है। और मैं एक बात कहूं, आपको धन और पद कभी शांति नहीं देती है, ध्यान रखिएगा। खूब पैसा कमा लिए और हम बड़ी शांति से जी रहे हैं, संभव नहीं। खूब बड़ा पद मिल गया, शांति से जी रहे हैं, संभव नहीं। अगर भगवान के चरणाश्रित सच्चे मन से आप अगर अर्पित करके जी रहे हो तो आपसे बड़ा सुखी इस संसार में कोई नहीं है। हाँ। इसलिए ना भगवान के बन करके रहिए जीवन में। और नंद बाबा ने कभी किसी का जीवन, कभी किसी का दिल नहीं दुखाया था। हाँ, जो भी आते थे, हाँ भैया लो, हाँ भैया लो। जितने अजाचक थे ना, जितने याचना करने वाले थे, सबको अजाचक बना दिया। मैं एक बात कहूं आपको, जीवन में आप चाहे कितने भी बड़े पद में चले जाएं, आप कितने भी बड़े धनवान हो जाएं, अपने नैतिक आचरणों को कभी मत भूलिएगा। कैसे रहना है, कैसे बोलना है, कैसे जीना है, कैसा व्यवहार करना है, ये ना भूलें, क्योंकि ये दुनिया आपकी सदा की नहीं है। विधायक बन गए, सांसद बन गए, 5 साल के लिए तो बने हो, उनके बाद हाँ, एक संत ने बड़ी सुंदर बात कही थी, सदा ना रहा है, सदा ना रहेगा। जी है बेटा, समझिएगा। नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, सदा ना रहा है, सदा ना रहेगा। अभी लोग आपके सामने हाथ जोड़ रहे हैं, कोई जरूरी नहीं कल भी जोड़ेंगे। ये जमाना किसी का नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी। कभी मत तो दुखाइए भैया, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी। पहले पहले तो हम अपने आप को संभाले, हक नहीं हमको बुराई और निकाल। बुरा है बुरा जग में बताना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी। समझिएगा, दौलत तुम्हारी बह जाएगी, शोहरत तुम्हारी बह जाएगी, ये दौलत यहीं पर रह जाएगी। आप क्या सोचते हो? नहीं साथ जाता खजाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी। कभी कभी हमारे जीवन में थोड़ी सी पद प्रतिष्ठा मिल जाए, आदमी, देखो एक बात कहूं आपको, मनुष्य को पशु कहा गया है। कैसे पशु बताएं?
4 पशुओं की बात कही गई है मनुष्य को। एक पशु है कुत्ता। मनुष्य की उम्र ना 20 साल की थी, केवल 20 साल। कुत्ते की 50 साल की थी। कुत्ते ने कहा महाराज कितने दिन तक पत्थर खाऊंगा, ज्यादा दिन मत दो, कम कर दो, 25 साल की उम्र दे दे। और जो 25 साल बच गए ना, इनको किसको दो? आदमी को दे दो। उनको शिकायत रहता है मैं और जीऊं। ऊंट को उम्र मिला, उनसे भी काट करके इंसान को दिया। सूअर को उम्र मिला, उनसे भी काट करके इंसान को दिया। सबकी उम्र इंसान को दिया गया। इसलिए कभी कभी देखना, जब 2 भाई जब आपस में लड़ते हैं या 2 व्यक्ति आपस में लड़ते हैं, कुत्ता बड़ा खुश होता है हमारी तरह। हमारा उम्र मिल गया है ना, बिल्कुल हमारी तरह। ऊंट भी खुश होता है मनुष्य को देख करके। पद प्रतिष्ठा मिल जाए, सीने तान करके ऐसे चलते हैं हम। ऊंट भी खुश होता है, हमारी उम्र मिली है इनको, ऊंट की तरह रहने लगा है। समझिएगा भैया, गधे गधे का उम्र मिला है। हम बताएं आपको एक बात कहूं, घर में आप कितना भी बड़ा काम कर लीजिए, कितना भी संसार के लिए कर लीजिए, कभी आपने सुना है गधे को सर्टिफिकेट मिला हो या शाबाशी किसी ने दिया है? जीवन भर सामान ढूंढता है लेकिन कोई अवार्ड नहीं मिलता गधा को। उसी प्रकार से आप संसार के लिए, परिवार के लिए कितना भी करिए भैया, कोई आपके कंधे में हाथ रख कर थपथपाने वाला कोई नहीं मिलेगा। हाँ, अगर इस संसार में अपना कोई है ना, अपना तो केवल भगवान ही अपने हैं, और कोई अपना नहीं है। मित्र को शत्रु बनने में देरी नहीं लगती इस संसार में। तो मैं निवेदन करूं, आज पूतना का आगमन हुआ। अब जब पूतना आई कपट का वेश बना करके सीधे यशोदा के महल में आवाज लगाया, यशोदा बहन। जैसे पूतना प्रवेश की, भगवान पलने में सोए हुए थे। जैसे पूतना प्रवेश की, भगवान का रोना शुरू। पूतना ने कहा, यशोदा बहन अगर तुम्हारी आज्ञा हो तो तुम्हारे बच्चे को गोद उठा लो। यशोदा मैया तो बड़ी भोली थी। यशोदा मैया कौन? यशो ददाति इति यशोदा। जब उनको सब देते थे ना बधाई के, जब शुभकामनाएं देते थे कि बधाई हो यशोदा, यशोदा कहती थी बधाई मुझे नहीं, आप सबको हो, आप सबके आशीर्वाद से मुझे प्राप्त हुआ है। समझिएगा, यशोदा कौन है बताएं आपको? जो ये सोचता है, जो ये सोचते हैं कि मुझे जो कुछ भी मिला है मेरे प्रभु की कृपा से मिला है, समझ लीजिएगा उन्हीं के घर भगवान आते हैं। और ये सोचते हैं ना कि हमारे पुरुषार्थ से मिला है। हमारे संचालक महोदय जी एक बात कह रहे थे उस दिन कि महाराज जी के निज पुरुषार्थ से आश्रम का निर्माण हुआ। नहीं भैया, निज पुरुषार्थ नहीं है हमारा, ये तो गुरुदेव भगवान का आशीर्वाद है और पूज्य पिताजी की कृपा के कारण है। हमारा तो एक तिनके का भी ये नहीं है कि हम कुछ कर पाए। वो तो जब तक ठाकुर जी कृपा ना करे, तिनके को बमारी का सहारा है बस, पुरुषार्थ नहीं है। निवेदन करूं, पूतना आई, भगवान के पास गई। जैसे भगवान के समीप गई, भगवान ने आंख बंद कर लिया। भगवान ने आंख बंद किया। किसी संत कहते हैं पूतना के और भगवान के, जब भगवान से नैन मिलेगा पूतना का, तो पूतना को ज्ञान हो जाएगा ये भगवान है। फिर पूतना जो करने आई है वो नहीं कर पाएगी। किसी ने कहा बोले पूतना को एक बार नजरें मिलाने से ज्ञान हो जाएगा। दुर्योधन ने तो 150 बार मिलाया था, उनको तो ज्ञान नहीं हुआ। पूतना को एक बार में। एक संत कहते हैं भगवान आंख बंद करके यह सोच रहे हैं पूतना के ना जाने कौन से सत्कर्म हैं कि आज उन्हें मेरा दर्शन हो रहा है। एक संत कहते हैं भगवान आंख बंद करके यह सोच रहे हैं पूतना को स्वर्ग दिया जाए कि नरक दिया जाए। एक संत कह रहे हैं भगवान आंख बंद करके राधा जी को बुला रहे हैं। क्यों बुला रहे हैं? श्री राधे, पहले भी ये पूतना आई थी। ये पूतना कौन है? यही सूर्पनखा थी। और उस समय जब ये सूर्पनखा आई थी ना, तो तुम सीता के रूप में मेरे साथ थे। अभी आप साथ नहीं हो। सूर्पनखा का मतलब समझते हैं ना क्या होता है?
सूपनखा, जिनका नाखून सूपी की तरह हो। आजकल भी सूपनखा के भतीजे और भतीजियों की कमी नहीं है भैया। ऐसा बढ़ा बढ़ा के रखेंगे, प्रणाम करे तो डर लगे। देखो जिनके हैं उनको नहीं कह रहे हैं, हम आपको नहीं कह रहे हैं, हाँ, लेकिन ये दोष है, समझिएगा। पुष्प चढ़ाने का नियम बताएं आपको। पुष्प कैसे चढ़ाया जाता है? ऐसे पकड़ते हैं। आप अपने प्रत्येक कर्म में अनामिका उंगली का स्पर्श करिए। माला भी कर रहे हैं तो अनामिका का स्पर्श होना चाहिए माला में। विधि बताऊं मैं आपको। ये जैसे माला है ना, अनामिका उंगली में धारण करिए माला, अनामिका में ऐसे अपनी ओर लीजिए, इस उंगली का स्पर्श ना हो, ऐसे माला करिए। समझ रहे हैं? अनामिका उंगली का स्पर्श हो। अनामिका उंगली की जो कनेक्टिविटी है ना हमारे हार्ट से होता है। इसलिए ना जब किसी की सगाई होती है या विवाह होता है तो यही पहनाई जाती है, क्योंकि उनका, इसलिए प्रत्येक कर्म अपने अनामिका उंगली को स्पर्श कराते हुए करना चाहिए। आप पुष्प चढ़ा रहे हैं, अनामिका से स्पर्श हो। आप भगवान में श्रीफल भी अर्पित करते हैं तो अनामिका उंगली स्पर्श होनी चाहिए अपने प्रत्येक कर्म में। उस वस्तु की भी अपवित्रता समाप्त हो जाती है अगर अनामिका उंगली स्पर्श हो जाता है। हमारी ये जो उंगली है ना, पितरों के लिए इस उंगली का उपयोग करना चाहिए। पितर जो देवता होते हैं ना, जो नहीं रहे संसार में, उनके फोटो में भी तिलक लगाना है तो आपको तर्जनी से लगानी चाहिए। खुद तिलक कैसे लगाए? कौन सी उंगली का उपयोग करना चाहिए स्वयं के तिलक लगाने के लिए? सेंटर, बीच वाले वाली। और ठाकुर जी के लिए, भगवान के लिए और सदगुरुदेव भगवान के लिए यह उंगली सुनिश्चित की गई है, अनामिका। किसी को भी ऐसे तिलक नहीं करना चाहिए। तिलक करने का मतलब बताएं आपको, आप अपना साम्राज्य उनके नाम कर रहे हो। मैं तो एक बार सदैव कहता हूं, आप जब तिलक करते हो ना किसी ब्राह्मण को या किसी वैष्णव जन को, तो खाली तिलक करने का स्वभाव मत रखिएगा कभी। अगर आप खाली तिलक कर रहे हो तो एक दिन आपकी धन संपत्ति क्षीण होती जाएगी। अगर आप किसी ब्राह्मण को तिलक कर रहे हो तो कम से कम कुछ दक्षिणा करिए। हाँ, भांजे को तिलक करते हैं तो खाली हाथ नहीं करना चाहिए तिलक, कुछ दक्षिणा करिए। जब आप किसी को वैसे तिलक करते हैं तो बिना दक्षिणा के तिलक मत करिए। मैं निवेदन करूं आपसे। तो पूतना जब आई, भगवान विचार करने लगे, अभी श्री राधा जी नहीं है, मन में भाव आने लगा और उसी समय भगवान को उठा लिया। अब दर्शन करिएगा, भगवान को उठाए हैं अपने स्तनपान कराने के लिए। जैसे पूतना पास लेकर के गए, भगवान ने सोचा कि स्तन में जहर लगा हुआ है और जहर में कैसे पीऊं? जहर पीना मेरा काम नहीं है, मेरे भोले भंडारी का काम है। प्रभु को बुलाया, प्रभु आप लीजिए जहर। और भगवान शिव ने जहर पिया। दर्शन करिएगा, समुद्र मंथन में 14 रत्न निकले हैं और 14 में विष भी निकला है, और विष को किसी ने पान नहीं किया, केवल मेरे महादेव ने पान किया है। महादेव कौन? संसार में अगर आप विष पी रहे हो, विष का मतलब खरी खूटी बातें, शिव का मतलब होता है कल्याणकारक। कल्याण से जो संसार का कल्याण करना चाहता है ना भैया, उनको लोगों की खरी खोटी बातें सुननी पड़ती ही है। अगर आप सबको साथ लेकर के चल रहे हैं तो आपको बातें सुननी ही पड़ेगी। और एक संत ने बड़ी सुंदर बात कही, जितने अमृत पीने वाले देव तक सीमित रहे और जो विष पाने वाले वो महादेव हो गए भैया। इसलिए मुस्कुरा के गम को पीना जिस किसी को आ गया, समझो इस दुनिया में जीना बस उसी को आ गया। यह है मेरे महादेव की कृपा। महादेव की बड़ी कृपा हुई। कथा ऐसी आती है कि भगवान शिव ने जब विष पिया तो भगवान ने दूध पिया,
और दूध ही नहीं पिया, पूतना का प्राण पीना प्रारंभ कर दिया। और ऐसा प्राण पिया कि पूतना के प्राण पखेरु उड़ गए। पूतना का जो मूल स्वरूप था वो पुनः आ गए। विशाल काय आकार की पूतना हुई, रिक्त स्थान में धड़ाम से जाकर के गिरी है पूतना। सबने दौड़ा, बोले दौड़ो कौन आया। अब भी पूतना के स्तन पर बैठ करके भगवान दूध पी रहे हैं। यशोदा माँ ने उनको निकाला। अब तो भैया पूतना मर गई, अब पूतना को जलाया गया। और एक बात बताएं आपको, जब पूतना को जलाया गया तो पूतना के शरीर से चंदन की खुशबू आने लगी है। किसी ने कहा दुष्ट के शरीर से चंदन की खुशबू कैसे आ रही है, तो संत ने कहा भगवान जिनको स्पर्श कर लेते हैं उनके जीवन से दुर्गंध समाप्त हो जाता है, उनके जीवन में सुगंध ही बन जाता है भैया। हाँ, और भगवान का स्वभाव ही यही है। केवल तन ही सुंदर नहीं है भगवान का, मन भी सुंदर है। तन भी सुंदर मन भी सुंदर, तू सुंदरता की मूरत है। किसी और को शायद कम होगा, मुझे तेरी बहुत जरूरत है। पहले भी बहुत मैं तेरी सा हूँ, अब और न मुझको ऐसा ना। चंदन सा बदन चंचल चितवन, धीरे से तेरा ये मुस्काना। मुझे दोष न देना जग वालों, हो जाऊं अगर मैं दीवाना। चंदन सा बदन कस्तूरी तिलकम ललाट पटले वक्षस्थले, कौस्तुभम नासाग्रे वनमोक्तिकम, करतले वेणुड करिकंकणम, सर्वांगे हरिचंदनम, सुललितम कंठे च मुक्तावली। संपूर्ण शरीर चंदन का है भगवान का। इसलिए यह काम कमान भवे तेरी, पलकों के किनारे कजरारे। माथे पर सिंदूरी सूरज, होठों पे दहकते अंगारे। और हम तो कहे साया भी जो तेरा पड़ जाए, जैसे पूतना पर पड़ा वैसे हम पर भी भगवान की साया बनी है। साया भी जो तेरा पड़ जाए, आबाद हो दिल का वीराना। चंदन सा बदन चंचल चितवन। भगवान बड़े सुंदर है भैया, बहुत सुंदर। दर्शन करिएगा। भगवान ने पूतना का वध किया। कितने दिन के भगवान? 6 दिन। भगवान का जन्म कब हुआ है? अष्टमी को। और पूतना कब आई? चतुर्दशी को। ये पूतना जो है ना, अविद्या का स्वरूप है। और अविद्या 14 स्थानों में वास करते हैं। 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। ये 14 स्थानों में अविद्या वास करती है। दूसरी दृष्टि, भगवान राम को 14 साल का वनवास मिला। क्यों मिला? रावण भी अविद्या का स्वरूप था। दर्शन करिएगा। 14 साल रावण की आयु बची हुई थी। बहुत सारे कारण हैं। माँ सीता ने भी जब राम जी जब धनुष तोड़ने लगे ना, माँ सीता ने कहा प्रभु राघव सरकार से टूट डाना, और जैसे धनुष टूटेगा ना प्रभु से मैं 14 साल तक वन में रहूंगी। जब भगवान ने ताड़का का वध किया, एक ही बार प्राण हरलीना, दीन जान कह निज पद दिन्ना। ताड़का से कहा कि वरदान मांगो। ताड़का ने कहा 14 साल तक आपके राज्य की राजरानी बन करके रहूंगी। और भगवान ने ताड़का के हड्डी से ही खड़ाऊ बनाया। और इसी को भरत जी महाराज ने ले जाकर के स्थापित किया। भरत मुदित अवलंब लहे थे, अस सुख जस सिय राम रहे थे। भरत जी ने स्थापित किया। दर्शन करिएगा। बहुत सारे कारण। 14 भुवन के भार को दूर करने के लिए भगवान 14 साल के आदि कारण है। तो अविद्या 14 स्थानों में होता है। पूतना समाप्त हुई।
और जब पूतना समाप्त हुई तो सबको पता चल गया। क्या पता चल गया? बोले यही कंस को मारेगा। 6 दिन में पूतना समाप्त हो गई। अब कंस ने कहा कि अब पूरा जान गए, वही है मेरा काल। अब इधर सकटासुर को भेजा। सकटासुर का उद्धार किया भगवान ने। आज तो तृणावर्त को भेजा है, बवंडर। बवंडर समझ रहे ना, भूत 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 नहीं कहते पहले, वो बवंडर आया। माँ यशोदा भगवान को अपने स्तनपान करा रही थी। भगवान ने विचार किया मामा जी आ रहे हैं, मौसी जी तो चले गए, अब मामा जी आ रहे हैं, हमें उड़ा करके ले जाएंगे, कहीं हम माँ के गोद में है, माँ भी उड़ न जाए। तो भगवान ने अपना भार बढ़ाया। और जब भगवान ने अपना भार बढ़ाया ना, तो माँ यशोदा सोचने लगी लाला कहीं ज्यादा दूध तो नहीं पी गया, जिनके कारण और वजन हो गया। वही उतार दिया भगवान को और कहा कि बेटा तो कुछ देर बैठ, हम अंदर से आते हैं। जैसे मैया गई, भगवान को घुमा करके उड़ा लिए। भगवान को बहुत ऊपर लेकर के चले गए। भगवान ने कहा अच्छा, मामा जी ने उड़न खटोला भेजा है उड़ने के लिए। और जब बहुत देर तक घुमाए ना, तो तृणावर्त ने सोचा अब जिंदा नहीं छोड़, यहीं से फेंकूंगा। भगवान ने कहा आप मुझे नहीं फेंकोगे, मैं आपको फेंकूंगा। भगवान ने कहा अरे दुष्ट, तुम मुझे क्या फेंकेगा? भगवान ने वजन बढ़ाया। तृणावर्त ने कहा हे भगवान, कहीं मैं गलती से काले पत्थर को तो नहीं ला लिया ऊपर। भगवान ने कहा तुम्हारी मति ठीक नहीं है, सब मुझ में भगवान देखते हैं, पत्थर में भगवान देखते हैं, तू मुझ में पत्थर देख रहा है। और जैसे मारा झापड़ सर के ऊपर को, तृणावर्त नीचे गिरा, 36 टुकड़े हो गए उनके शीश के। तृणावर्त समाप्त हुआ है। तृणावर्त का प्राण भगवान के चरणों में समाहित हुआ। आगे कथा, भगवान 1 साल के हो गए, अभी तक भगवान का नामकरण नहीं हुए। भगवान का नामकरण किया गया। कहाँ किया गया? कहाँ किया गया भगवान का नामकरण? गौशाला में। हाँ, अभी हम जहां रुके हैं ना, उनके सामने कृष्ण गौशाला है। साहू परिवार का गौशाला। मैं तो एक बात सदैव कहता हूं भैया, गौ मां की सेवा जरूर करिएगा जीवन में, कुछ कर सको या ना कर सको, क्योंकि गौ मां हमें सब कुछ देती है। मैं एक बात कहूं, जिनके संतान नहीं होते ना, जिनके पुत्र नहीं होते हैं संतान, वो बच्चा गोद लेता है। और मैं एक बात बड़े विश्वास से कहूं, कोई जरूरी नहीं कि बच्चा आपको बैकुंठ ले जाएगा, कोई जरूरी नहीं है। लेकिन एक बात विश्वास से कहूं, अगर आपने एक भी गौ मां को गोद लिया है, एक भी गौ मां की सेवा की है, तो मेरी गौ मां आपको कभी नरक जाने नहीं देगी। इसलिए गौ पालन करिए। किस किस के घर गाय है, गौ माता है? सीधे हाथ ऊपर करें। 5 साल पहले किस किस के यहां थे? 10 साल पहले किस किस के यहां थे? 10 साल के बाद क्या हो गया? क्या बताएं महाराज, जगह नहीं है रखने के लिए। हमारे बेडरूम की साइज बढ़ रही है, बुरा मत मानिएगा। हमारा बाथरूम बढ़ रहा है, हमारी बेडरूम बढ़ रही है, हमारा बैठक बढ़ रहा है, कम हो रहा है। समझिएगा, केवल यही बढ़ रहा है, ये कम हो रहा है। आजकल लोग गौदान करते हैं। क्षमा करिएगा, जो करते हैं अच्छी बात है। कुछ लोग तो भाव से कर, हमें नहीं कह रहे, सबको नहीं कह रहे हैं, कुछ लोग भाव से, और कुछ लोग जितनी जल्दी हट जाए। एक शिष्य में फोन किए, गुरुदेव जी हमने सुना आश्रम में गौ सेवा होती है। बोले होती है, 20 गाय है हमारे पास, हम दान करना चाहते हैं आपको। हमने कहा बिल्कुल करिए, आइए। आश्रम का एक नियम फॉलो करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? एक नियम। क्या नियम है? अगर आप एक गाय दान कर रहे हैं तो प्रति महीना 1000 रुपए आपको देना पड़ेगा। उनके रुकने की व्यवस्था, उनके खाने की व्यवस्था, जो कार्य कर रहे हैं उनका पेमेंट
देना पड़ेगा। हमने उनसे कहा महीने का 20,000 रुपया लगेगा, आइए फॉर्म भरिए आश्रम में। उसने कहा गुरुदेव जी सोच के बता रहे हैं। फिर फोन नहीं आया। हमें बाद में पता चला गौशाला तोड़ के घर बनाया है। वैष्णव जी गौशाला तोड़ दिए, अपना घर बना दिए। हमने कहा धन्य है आप, धन्य है। गौ मां के लिए जगह नहीं है, खुद के लिए निवेदन करूं भैया। श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे कि गौशाला में नामकरण हुआ, रोहिणी के पुत्र का नाम रखा गया। इनका नाम क्या है? रोहिणी के पुत्र का नाम रखा गया राम। इसमें बल की अधिकता होगी, इसलिए इनको बलराम कहेंगे। ये संकर्षण से जन्म हुआ है, इसलिए इनको संकर्षण भी कहेंगे। ये संसार में दया करने वाले हैं, इसलिए इनको दाऊ दयाल भी कहेंगे। और ये जगत का कल्याण करने वाला है, इसलिए इनको बलभद्र भी कहेंगे। बोले बलभद्र भगवान की जय। यशोदा के पुत्र का नाम रखा गया, इनके नाम अखंड अनूपा, मैं नृप कहब सुमति अनुरूपा। कहा कि मैया गोपाल सहस्त्र नाम में इन्हीं का नाम है, विष्णु सहस्त्र नाम में इन्हीं का नाम है, मैं क्या नाम रखूं? दर्शन करिएगा। कहा कि मैया पहले तुम्हारे बालक का वर्ण ना शुक्ल वर्ण का था, उनके बाद आपका बालक रक्त वर्ण का हुआ, उनके बाद पीला वर्ण का हुआ, अभी न मैया ये श्याम वर्ण का है, कृष्ण वर्ण का है, नाम ही कृष्ण रखा गया। मैं एक बात आप सबसे कहूं, जितने भी रंग हैं संसार में, उन सभी रंगों को कृष्ण रंग में मिला करके देखना। कृष्ण रंग कभी नहीं बदलता। और अगर दूसरे रंग में आप कृष्ण रंग मिलाकर, काला रंग समझ रहे हैं, कृष्ण अर्थात काला, काला रंग मिला दीजिएगा, सब काला कर देंगे। या अनुरागी चित्त की गति न समझे कोई, जो जो बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्जवल हो। नाम रखा गया कृष्ण। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। और एक दर्शन करिएगा, माँ को जब कहा कि इनका नाम बलराम, इनका नाम कृष्ण, माँ ने कहा बड़ा कठिन है, आप क्या कहेंगे मैया? मैया ने कहा हम कनुआ और बलुआ कहेंगे। बड़े को बलुआ कहेंगे, छोटे को कनुआ कहेंगे। और एक बात कहूं आपको, कृष्ण नाम कितना पवित्र है। एक निवेदन करूं, महाभारत के शांति पर्व में स्पष्ट लिखा है, एको अपि कृष्णस्य कृतः प्रणाम दशस्मेधि भीते तुल्य। जो एक बार भगवान कृष्ण का नाम लेता है, उनको 10 अश्वमेध यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है। एक बात कहूं आपको, यज्ञ का फल कब मिलता है? जब हम सहस्त्र धारा में स्नान करते हैं, समझ रहे हैं ना? जब स्नान यज्ञ होता है, फिर स्नान करें, तब उनका फल मिलता है। तो जो 10 अश्वमेध यज्ञ कर लिया हो, फिर भी उनको इस संसार में आना पड़ सकता है। लेकिन 10 अश्वमेधि भी तेल तुल्य। महाभारत कहता है 10 अश्वमेधि पुनरेति जन्मा। जो 10 अश्वमेध यज्ञ कर चुका है, उनको पुनः जन्म लेना पड़ सकता है, लेकिन कृष्ण प्रणाम ना पुनर्भवाना। जो भगवान कृष्ण को एक बार प्रणाम कर लिया है, उनको इस संसार में आना नहीं पड़ेगा। ब्रह्म संहिता के 5वें अध्याय के प्रथम श्लोक में भी स्पष्ट यही बात कही गई, ईश्वर परमः कृष्णः सच्चिदानंद विग्रह अनादि आदि गोविंद सर्व कारण कारणम। भगवान कौन है? सभी कारणों के कारण, सभी कारणों के कारण। दर्शन करिएगा, हम भगवान से क्या मांगते हैं। देखो एक बात कहूं, सभी वरदान प्राप्त करने के लिए आपको अलग अलग भगवान सुनिश्चित किया गया। जिनको ज्ञान चाहिए भगवान शिव की उपासना करें। किसानों को माता अदिति की उपासना करनी चाहिए, समझिएगा। जिनका दाम्पत्य जीवन कलह में बीत रहा है, उनको मां पार्वती की उपासना करनी चाहिए। जिनको सुंदर होना है, गंधर्वों की उपासना करें। जिनको विधायक बनना है, बड़े पद में जाना है,
महाराज बड़े पद में प्राप्त करना है, उनको मनुओं की उपासना करनी चाहिए। और एक निवेदन करो, सुखदेव जी महाराज ने जब ये बात कही तो परीक्षित ने पूछा, बोले प्रभु जिनको सब चीज चाहिए एक साथ, सब चीज, अकामः सर्व कामोवा, जिनको कुछ भी नहीं चाहिए और जिनको सब कुछ एक साथ चाहिए। सुखदेव जी महाराज ने कहा, जिनको कुछ भी नहीं चाहिए वह भी मेरे गोविंद की उपासना करे, और जिनको सब कुछ चाहिए वह भी मेरे गोविंद की उपासना करे। अकामः सर्व कामोवा। दर्शन करिएगा भैया, आज भगवान का नामकरण हुआ, नामकरण हुआ, फिर भगवान 1 साल के हो गए, चलने लगे। अब एक दर्शन करिए, भगवान चलते चलते गए गौशाला, और गौशाला में जा करके भगवान को ये पता है कि जब जब मुझको नजर लगते हैं तो मेरी माँ उनको गौमूत्र पिलाती है, गौमूत्र से स्नान कराती है। आज भगवान गए गौशाला और पूरा गोबर लगा लिए शरीर में, पूरा गोबर। हाँ, गोबर जब लगाए ना भैया, मैं एक बात कहूँ आपको, बलराम जी ने देखा पूरा फेशियल कर दिए गोबर का, सर में भी मुंह में भी पूरा भगवान गोबर गणेश बन गए। बलराम जी ने कहा कैसा दिख रहा है तू, माँ को भी बताऊं जाकर के। माँ को जाकर के बताया, माँ आ गई। क्यों रे कन्हैया, तो पहले जन्म में सुअर था क्या? भगवान ने कहा, मैया को कैसे पता हम सुअर थे? 12 भगवान ने जन्म लिया था कि नहीं, कैसे पता हम सुअर थे? अब भगवान को ऐसा डांट लगाया कि भगवान रोने लगे। अच्छा भगवान, देखना बच्चों का स्वभाव, जब रोते हैं तो खड़े होकर के नहीं, लेट करके रोते हैं, पूरा धूल शरीर में। अब गोबर तो लग चुका था, पाउडर भी लग गया भगवान को। माँ को बड़ी दया आई और माँ ने माखा रोटी पकड़ा दी भगवान के हाथों में। लाला ले माखा रोटी खा बेटा, रो मत, दुनिया क्या कहेगी, बाहर रो रहा है। और जब भगवान ने माखा रोटी खाया ना, कागभूषुंडी जी महाराज लेकर रहे थे दूर से। यही समय है भगवान के हाथों से उनके जूठन को प्राप्त करने का। कागभूषुंडी जी महाराज कौवा के रूप में उड़ते हुए आए, भगवान के हाथ से माखा रोटी चुरा करके उड़ गए। भगवान फिर रोने लगे। इस सुंदर से कार्य को, इस सुंदर से दृश्य को रसखान कवि ने गाया है। धूली भैरी अति शोभित श्याम में जो, ऐसी बनी सिरी सुंदरी चोटी। धूली भरी अति शोभित श्याम जो, ऐसी बनी सिरी सुंदर चोटी। खेलते खाते फिरे अंगना पैरे, पेझनी बजते पीरी के छोटी। खेलते खाते फिरे अंगना पर, पैझनी बजते पीरी के छोटी। वाछमी को रसी खाने बिलोकते, वाछवी को रसी खाने बिलोकते। वारिधि काम कलानी थी कोटी, काग के भाग कहा कहिए, हरी हाथ से ले गयो माखन रोटी। काग के भाग कहा कहिए, हरी हाथ से ले गयो माखन रोटी। हरी हाथ से ले गयो माखन रोटी, हरी हाथ से ले गयो माखन रोटी। जैसे ही माखन चखा भगवान ने, फिर माखन चोर बन गए। देखो एक बात कहूं मैं आपको, इस संसार में सबसे अगर कोई पवित्र वस्तु है तो वह है माखन। इसलिए तो संतों के हृदय की उपमा माखन से की गई है। संत हृदय नवनीत समाना। नवनीत मतलब माखन। नवनीत का मतलब समझते हैं, शाब्दिक अर्थ है माखन, और शाब्दिक अर्थ से हट करके अगर आप और हम सब सोचे तो नवनीत का मतलब होता है नित्य जो नया भाव जिनके हृदय में उपजता हो, नित्य जो नया समर्पण भगवान के चरणों में उपजता हो, नित्य जो नया प्रेम भगवान के चरणों में उपजता हो, वही नवनीत होता है भैया। इसलिए तो ब्रजे वंजंतम नवनीत चोरम, गोपांगना नाम च यदकूल चोरम। इसलिए भगवान माखन खाते हैं, और माखन की चोरी भगवान खूब करते थे भैया। और ऐसा छुप करके चोरी नहीं करते थे, पहले घोषणा होती थी, अनाउंसमेंट होता था
आज चंद्रा सखी के यहाँ 3 बजे चोरी करेंगे, पकड़ना है उसे पकड़ ले। और भगवान का ना एक मंडली बनी हुई थी। हाँ, उस मंडली का नाम बताएं, बाल गोपाल चौर प्रचार विद्या मंडल, जिनके प्रेसिडेंट भगवान कृष्ण थे। खूब चोरी करते थे भगवान। एक बार एक सखी के यहाँ चले गए भगवान चोरी करने। सखी ने पकड़ लिया उनको, और अन्य दिन तो हाथ छुड़ा करके भाग जाते थे। सखी ने कहा आज जाने नहीं दूंगी रे कन्हैया तुम्हें, आज अपने ही घर में बांध के रखूंगी। और जैसे भगवान को बांधने लगे ना भैया, बांधने लगे भगवान को, तो भगवान हाथ छुड़ा देते थे। आप देखेंगे छोटे बच्चों को बांधना बड़ा कठिन होता है। इस हाथ को बांधे तो ये हाथ खींच दे, ये हाथ बांधे तो ये हाथ खींच। सखी ने कहा कन्हैया तू बंधता क्यों नहीं है बता। कन्हैया ने कहा कि चाची एक बात बता, तुझे बांधना आता है? चाची ने कहा घर के जितने गाय बछड़े हैं मैं ही तो बांधती हूँ रे। भगवान ने कहा हम गाय बछड़े लगते हैं आपको, हम सिखाएं चाची बांधना? बोले हाँ हाँ कन्हैया बता। बड़ी भोली थी चाची। कन्हैया ने कहा हाथ सामने कर चाची। हाथ सामने किया। चाची के दाहिने हाथ में 3 लपेटा, बाएं हाथ में 3 लपेटा, बीच में 3 गांठ लगा दिए। सीख रही कि नहीं चाची? बोले हाँ रे कन्हैया सीख रही हूँ। चाची ऐसा भी हो सकता है चोर का हाथ बंधा हो, पैर खुला हो तो चोर इधर उधर भी भाग सकता है, इसलिए ना चोर को खंभे में ले जाकर के बांध देना चाहिए। आ बता रहा हूँ आ और ले जाकर के चाची को सीधे खंभे में लपेटा मारा और खंभे में बांध कर 7 गांठ लगा दिए पीछे। अब चाची ऐसे बंध गई। चाची ने कहा कन्हैया मैं सीख गई रे बांधना, चल खोल। भगवान ने कहा यही तो समस्या है चाची, जो आपको नहीं आता वो मुझे आता है, और जो मुझे नहीं आता वो आपको नहीं आता, जो मुझे नहीं आता वो आपको आता है। चाची ने कहा हम समझे नहीं। बोले चाची आपको बांधना नहीं आता है और मुझे खोलना नहीं आता है। अब तो चाचा आएंगे वही खोलेंगे चाची आपको। और देखो उनके ही घर के सीके से माखन उतारे और उनके ही सामने बैठ करके खा रहे हैं भगवान। तो कहा चाची तुम्हें भी भूख लगेगी ना, बहुत देर तक बंधे रहोगे, ले खा। उनके मुख में चटाए माखन, अब पूरी माखन मुंह में लगा हुआ है। अब देख चाची अब तो किसी से कहेगी ना कि कन्हैया आया था माखन खाने के लिए, कोई विश्वास नहीं करेगा, उल्टा तुम्हें डांटेंगे। देख झूठी कही की है, खुद माखन खा के बंधी है, चोरी करती होगी इसलिए पति ने बांध दिया है इनको। अच्छा चाची जय सिया राम, चलते हैं। भगवान चले वहां से। एक निवेदन करूं भैया आपको, भगवान जिनको बांधते हैं ना उनको छोड़ते नहीं हैं। एक बार जिनको बांध लेते हैं अपने प्रेम में, एक बार जिनको बना लेते हैं अपना, सत्य कहता हूं एक बार इनके हो जाओगे ना संसार में किसी के नहीं हो पाओगे। समझिएगा। ऐसा क्या काम किया मैंने तेरा, जो मेरा हाथ तूने थाम लिया। मेरी जिंदगी बदल दी तूने, क्या जरा सा मैंने तेरा नाम लिया। सारी दुनिया में मैं अकेला था, तेरी माया ने मुझको घेरा था। तेरी माया न सताए उनको, तेरी माया न सताए उनको, जिसे एक बार तूने थाम लिया। इस जमाने में कौन अपना है, इसे बस वक्त ही बताता है। वक्त वक्त पर तूने मेरा साथ दिया, क्या जरा सा मैंने तेरा नाम लिया।
ऐसा क्या काम किया मैंने तेरा, जो मेरा हाथ तूने थाम लिया। और मैं एक बात कहूं, किस किस को लगता है भगवान ने हमारे लिए जो किया है वो हमारी हैसियत से बढ़ के दे दिया है? सबको लगता है, सबको लगता है ना। मैं तो एक बात कहूं आप सबको, कोई माने या ना माने, मैं इस बात को मानता हूं, जितना ठाकुर ने मुझे दिया है ना, इतनी औकात नहीं है हमारी। इतना कौन करता है किसी के लिए, जितना तूने कर दिया है मेरे लिए। मेरी हर खुशी का इंतजाम किया, क्या जरा सा मैंने तेरा, सत्य कहूं मैं आपको, पूर्ण रूपेण समर्पण करके देखिएगा भगवान के चरणों में, पूर्ण रूपेण। और जब पूर्ण समर्पित हो जाओगे ना, भगवान पकड़ लेंगे आपको, और आप जो सोचे नहीं होगे ना भैया, वह भी आपको दे देंगे मेरे प्रभु। आज भगवान ने चाची को बांधा, भगवान से देखो, भगवान को सब आमंत्रण करते थे कि प्रभु माखन ले लो। भगवान ने माखन खाया, फिर भगवान ने ब्रज के रज को सेवन किया है। दर्शन करिएगा, ब्रह्मांड घाट की कथा आप सबको पता है। भगवान ने ब्रज की मिट्टी खाई, ब्रज का रज स्वीकार किया। ये रज कोई साधारण नहीं है भैया। आप सबने परम आदरणीय परम शुद्ध राधा वल्लभ संप्रदाय के मुकुटमणि वृंदावन के प्रकाश पुंज श्री प्रेमानंद जी बाबा के नाम तो सुना ही होगा आप लोगों ने। दर्शन करिएगा। किस किस ने सुना है बाबा? सबने सुना है और सब जानते हैं। जब पूज्य बाबा जी को, जब गुरुदेव ने जब शरणागत किया ना, तो प्रेमानंद जी बाबा को जब गुरु दीक्षा प्राप्त हुई, तो एक प्रश्न किया गया था महाराज श्री से, जाओ मिट्टी लेकर के आना, इस ब्रज की मिट्टी लेकर के आना। प्रेमानंद जी बाबा चले वहां से, 15 दिन में वापस आए। गुरुदेव ने पूछा कि बेटा 15 दिन क्यों लग गया ब्रज की मिट्टी लेकर के आने के? कहा गुरुदेव मैं यहाँ नहीं था, ब्रज 84 कोस के बाहर गया था। ये आगरा के पास की मिट्टी है जो मैं लाया। बोले ब्रज में मिट्टी नहीं मिली? बोले नहीं गुरुदेव, ब्रज में तो रत्न है, मिट्टी कहाँ है? ब्रज का तो रज है, मिट्टी कहाँ है? और इस भाव को स्वीकार करके, शरणागत भाव से पूज्य श्री बाबा जी को शरणागति मंत्र प्राप्त हो। निवेदन करूं मैं आपको, भगवान से जुड़ी हुई हर वस्तु ना वंदनीय होती है। भगवान से जुड़ी हुई हर वस्तु वंदनीय होती है। आपके घर में अगर आप पूजे कमरे को सोहनी भी करते हैं ना, सोहनी, सोहनी का मतलब समझ रहे हैं क्या कहते हैं? हाँ, सोहनी का मतलब किस किस को पता है? सोहनी क्या होता है? हाँ, झाड़ू जो लगता है उनको सोहनी कहते हैं। और कभी भी जिधर भगवान है ना, जैसे इधर भगवान है तो इधर से सोहनी करते मत जाइए, ध्यान रखिए। और जब भी पोछा करने की भी बारी है ना पूजा कमरे की, तो इधर भगवान है तो इधर से मत करिए, इधर से पोछा प्रारंभ करिए। सोहनी भी करने की बारी है तो उधर से करिए। और जो भगवान की जो सोहनी होती है ना, झाड़ू जिनको कहते हैं, आप उनको प्रतिदिन प्रणाम करके रखिए। हाँ, भगवान से जुड़ी हुई हर वस्तु वंदनीय होती है, हर वस्तु। निवेदन करो, जैसे भगवान से जुड़े हुए हर व्यक्ति श्रेष्ठ होते हैं ना, वैसे उनसे जुड़ी हुई हर वस्तु श्रेष्ठ होती है।
तो आज भगवान ने ब्रज का रज स्वीकार किया, ब्रह्मांड घाट में ब्रज का रज मुख में डाले। मां यशोदा को पता चला, भगवान से आकर के मुख खुलवाया, कहा कि तुमने ब्रज रज खाया, मिट्टी खाई। भगवान ने सर हिलाया, कहा मुंह खोल। और जब भगवान ने मुंह खोला, अग्नि तेरवी शशि शिव चतुरानन, 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 बहुगिरि सरित सिंधु मही कानन, बहुगिरि सरित सिंधु मही कानन, काल कर्म गुण ज्ञान स्वभाव, काल कर्म गुण ज्ञान स्वभाव, सोई देखा जो सुना न काहो, सोई देखा जो सुना न काहो, देखे माया सब विधि गाढ़ी, देखे माया सब विधि गाढ़ी, सजन नयन कावली ठाड़ी, सजन नयन कावली ठाड़ी, तन पुलकित मुख बचन न आवा, तन पुलकित मुख बचन न आवा, नयन मूंद चरण सिर नावा, नयन मूंद चरण सिर नावा, स्तुति करी जाए भैमाना, स्तुति करई जाई भैमाना, जगत पिता में सुत करी जाना, 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 जगत पिता में सुत कर 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 जाना, नयन मूंदी चरण सिर नावा। देखा क्या, जैसे मुख खोला हजारों नक्षत्र तारा गण भूर लोक भुवर लोक सत्यलोक तक लोक स्वर लोक महर लोक ब्रह्म लोक अतल बितल सुतल तलातल महातल रसातल पाताल ब्रह्मा विष्णु महेश सब उसी में विद्यमान है। 49 प्रकार की हवाएं, 8 वसु 12 रुद्र 11 रुद्र 12 आदित्य अश्वनी कुमार सब दिख रहे हैं। उसी में यशोदा है, उसी में नंद जी है, सब दिख रहे हैं। समझ गए, जगत पिता मैं सुत करी जा, जगत के पिता को मैं बेटा मान करके बैठी। भगवान ने कहा मां तो सब जान गई। भगवान ने मां के दोनों गालों में हाथ रखा। क्या सोच रही है मैया? और जितना सोच रही थी सब डिलीट कर दिया, अपडेट कर दिया मां को। हाँ। दर्शन करिएगा, भगवान अपने आप को छिपाना चाहते हैं और संसार अपने आप को छपाना चाहता है। संसार हमें जाने, हमें देखे। निवेदन करूं भैया, संत जो होता है ना वो छुप करके रहता है। आप देखेंगे, आप कभी वृंदावन जाएंगे ना तो आप बंसी बट गए होंगे। कौन कौन गए? तो बंसी बट तो अभी तो परकोटा बना हुआ है, अभी तो दीवार खड़े हो गए हैं बंसीवट में। आप थोड़े से ना 15-20 किलोमीटर अंदर जाइएगा, आज भी गड्ढे के नीचे बैठे संत दिखेंगे, आज भी तप करते महात्मा दिखेंगे और अपने आप को छुपा करके रखे हुए संत हैं भैया। हाँ, छुपा करके रखते हैं। एक साहू जी हैं जो मौन व्रत धारण कर रहे हैं। हाँ? नित्य मौन रहते हैं। वाह, क्या नाम है मूर्ति का? आपके चाचा जी हैं। धन्यवाद, क्या कहूं मैं उनको, नित्य मौन रहते हैं। और मैं एक बात कहूं आपको,
प्रतिदिन ना मौन रहने का भी स्वभाव रखिएगा। मौन रहने से ना आपकी स्मरण शक्ति बढ़ेगी, चिंतन शक्ति बढ़ेगी। मौन रहने का स्वभाव रखिए। जो बड़बड़ 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 करते रहते हैं ना भैया, ये कम रहता है। चिंतन करिए और बहुत विचार करके अपनी वाणी रखिए किसी के सामने। बहुत विचार करके बोलना चाहिए, तौल करके बोलना चाहिए। हाँ, जो खुद को अच्छा लगे ना वही बोलना चाहिए। धर्म किसे कहते हैं बताएं आपको? जैसा व्यवहार मैं अपने लिए चाहता हूं वही व्यवहार सबके साथ करो, ये धर्म है। आत्मा नाही प्रतिकूलानि परेशान समाचरेति इति धर्म। हाँ, अपने लिए जो व्यवहार चाहता हूं, अगर मुझे ऊंची आवाज पसंद नहीं है तो मुझे दूसरों से कभी ऊंची आवाज में बात नहीं करनी चाहिए। अगर मैं चाहता हूं सब मेरा सम्मान करे तो हमें भी चाहिए हम भी सबका सम्मान करें। समझिएगा भैया, भगवान ने मिट्टी खाई और भगवान ने मिट्टी खाई। देखो एक दिन सबको इस मिट्टी में मिलना है, सबको इस मिट्टी में जाना है। और ये हमारा जो शरीर है ना भैया, ये जो चोला है यह भी मिट्टी का है। चोला माटी के रे जी जी नहीं बेटा जी जी। आज किसी ने हमसे कहा गुरुदेव जी ये कम से कम, हमने कहा चलो ठीक है। चोला माटी के रे चोला माटी के ना, एक हर का भरोसा चोला माटी के ना, एक हर का भरोसा चोला माटी के ना। का भरोसा चोला माटी के ना, एक हर का भरोसा चोला माटी के ना, एक हर का भरोसा चोला माटी के ना। चोला माटी के रे चोला माटी के ना, एक हर का भरोसा 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 चोला माटी के ना। जय हो। द्रोणा जैसे गुरु चले गए करण जैसे दानी भैया करण जैसे दानी जी। द्रोणा जैसे गुरु चले गाली जी गाली। करण जैसे दानी भैया करण जैसे दानी जी। बाली जैसे वीर चले गए रावण कस अभिमानी चोला माटी के ना, चोला माटी के रे चोला माटी के ना, एक हर का भरोसा चोला माटी के ना, एक हर का भरोसा चोला माटी के ना,
सबके पारे भैया आहे सबके पारे कोनो रिश्ता कोनो रहे आहे सबके पारे भैया आहे सबके पारे काल को डोला छोड़े नहीं राजा रंग भिखारी छोला माटी के ना छोड़ा माटी के छोला माटी के ना हो एक घर का भरोसा छोला माटी के ना एक घर का भरोसा छोला माटी के सुमर ले संगी हरि के नाम सुमर ले भवले बाल के बड़ संगी हरि के नाम सुमर ले संगी हरि के नाम सुमर लेना ये दुनिया में आके पगला जीवन मुक्ति कर ले छोला माटी के ना छोला माटी के रे छोला माटी के ना छोला माटी के ना एक घर का भरोसा छोला माटी के ना एक घर का भरोसा छोला माटी के ना छोला माटी के छोला माटी के ना एक घर का भरोसा छोला माटी के ना एक घर का भरोसा छोला माटी के एक घर का भरोसा छोला माटी के एक घर का भरोसा छोला माटी के छोला माटी के ना छोला माटी के ना ओ छोला माटी के ना छोला माटी के ना छोला माटी के रे छोला माटी के ना एक घर का भरोसा छोला माटी के इससे मिट्टी में जन्म हुआ इससे मिट्टी में मिल जाएंगे समझिएगा कुछ साथ नहीं जाएगा भैया यही मिट्टी ही सब कुछ है। हाँ सुखदेव जी महाराज ने कहा कि परीक्षित भगवान ने ब्रज का रज खाया ब्रज रज दर्शन करिएगा और यह जो ब्रज रज है ये कोई साधारण स्थान साधारण नहीं है भैया ब्रज के रज के लोग तरसते हैं। भगवान जब थोड़े बड़े हुए तो भगवान को उखल से बांधा गया दर्शन करिएगा जब उखल से बांधा गया ना तो भगवान ने उस उखल को खींचते हुए ले जा करके दो पेड़ों के मध्य में फंसाया भगवान ने खींचा दो दिव्य पुरुष प्रकट हुए हैं भगवान ने यमला अर्जुन का उद्धार किया बोले यमला अर्जुन भगवान के जय। अब जब उद्धार हुआ माँ यशोदा सोचने लगी जब से मेरा लाला यहाँ जन्म लिया है तब से कुछ न कुछ घटना घट रहा है अब यहाँ नहीं रहना है गोकुल में तो कहाँ चलना है वृंदावन चलेंगे। वृंदावन चलने के लिए तैयार हुए और वृंदावन नगरी क्या है भैया प्रेम की भूमि है ब्रजमंडल। हाँ वृंदावन जाने को जी चाहता है राधे राधे गाने को जी चाहता। अच्छा कौन कौन वृंदावन गए हैं? अच्छा बहुत लोग नहीं गए हैं। अच्छा कौन कौन वृंदावन में बैठे हैं? सब ब्रजमंडल में बैठे।
वैष्णव परिवार ने सोचा कि गुरुजी सबको तो ले नहीं जा सकते, क्यों ना हमारे ग्राम मुसरा को ही श्रीधाम वृंदावन बना दे। और वृंदावन क्या है बताएं आपको? वृंदावन में संत बहुत हैं, वृंदावन में संत बहुत हैं, सब कुछ लुटाने को जी चाहता। वृंदावन में श्री राधा वल्लभ, वृंदावन में श्री बांके बिहारी, वृंदावन में श्री राधा रमण जी, वृंदावन में यमुना रस रानी, जीवन लुटाने को जी चाह। मैं एक बात कहूं आपको, विनोद अग्रवाल का नाम सुना होगा आप लोगों ने, परम आदरणीय श्री विनोद अग्रवाल जी। उनसे अंतिम इच्छा पूछी गई, आपकी अंतिम इच्छा क्या है? विनोद अग्रवाल जी ने कहा, वृंदावन के किसी कोने में मुझे दफना देना, किसी कोने में मुझे जगह देना। खाटू श्याम के जन्मदाता पितामह श्री नंदू शर्मा जी सिंगापुर में बहुत बड़ा उनका बहुत प्रॉपर्टी है, लेकिन अभी वो वृंदावन वास करते हैं। राजनांदगांव में जलाराम मंदिर में भजन हुआ, कुछ लोग आए रहे होंगे, तो महाराज जी भी थे और हम भी थे, तो दोनों भजन किए। तो हमने उनसे पूछा कि महाराज जी, हाँ आप ऐसा लग रहा है कि आप आजकल वहां नहीं रहते अपने घर में। तो बोले महाराज जी, आप अभी जिनका भजन कर रहे थे ना, हम वही रहते हैं। कहाँ रहते हैं? श्रीधाम वृंदावन। हमारा अंतिम जीवन वृंदावन में बीते, यही मेरी अंतिम इच्छा है। और संत महात्माओं का जो निज जीवन है ना भैया, भले ही काशी रहेंगे, अयोध्या रहेंगे, दुनिया में कहीं घूम लो, हाँ, लेकिन वृंदावन जैसा सुख कहीं नहीं मिलेगा आपको। होंगे दर्शन श्याम श्यामा के वृंदावन, आप जरूर दर्शन करिएगा। अगर नहीं गए हैं ना, तो जरूर वृंदावन जाइएगा। श्री वृंदावन धाम के जय। अगले वर्ष पुनः वृंदावन की यात्रा है दिसंबर में, 21 दिसंबर से, जो हर वर्ष की यात्रा होती है। हाँ, जिनको भी जाना हो वैष्णव परिवार से संपर्क कर लेंगे। जिनको ब्रजधाम जाना हो वृंदावन की यात्रा जरूर करिए। और मैं एक बात कहूं आपको, धाम का महत्व भगवान तो है ही वृंदावन में, लेकिन संत बहुत मिलेंगे आपको। और मैं एक बात कहूं बड़े विश्वास से, धाम का महत्व भगवान के कारण नहीं, संतों के कारण है। अच्छा, गंगा जी का महत्व तो उतना ही है, कभी भी आप डुबकी लगाने जाइए। प्रयागराज प्रयाग क्यों कहते हैं, कुंभ क्यों होता है? क्योंकि वहां पहले संत शाही स्नान करते हैं, उनका पुण्योदय उस गंगा जी में प्रवेश करता है, इसलिए उनकी बड़ी महत्ता है। धाम वही है, गंगा वही है, लेकिन जब संत वहां रहने लग जाए ना भैया, उनका महत्व बढ़ जाता है। इसलिए संतों के सन्निधि में रहने का स्वभाव रखिए, वैष्णव जन के सन्निधि में रहने का स्वभाव रखिए। वृंदावन पहुंचे हैं, वृंदावन में भगवान की बड़ी सुंदर सुंदर लीला। भगवान ने वृंदावन में सबसे पहले गौचारण किया। गौचारण, छोटी छोटी गैया छोटे छोटो सो मेरो। जितने बच्चे हैं सबको डांट रहे थे, आपके लिए है ये भजन। सभी बच्चे खड़े हो जाएंगे अपनी जगह पर, जितने छोटे छोटे बच्चे हैं। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे, अपनी जगह में ही रहेंगे, इधर नहीं आएंगे, वहीं रहेंगे। छोटो सो मेरो मदन गोपाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल, छोटो सो मेरो मदन, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। काली
काली काली गैया गोरे गोरे ग्वाल, काली काली गैया गोरे गोरे ग्वाल, काली काली गैया गोरे गोरे ग्वाल, काली काली गैया गोरे गोरे ग्वाल। चिल्ड्रन स्पेशल सॉन्ग। श्याम वरण मेरो मदन गोपाल, श्याम वरण मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटे छोटे गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। अरे छोटो सो मेरो मदन गोपाल, अरे छोटो सो मेरो मदन गोपाल। आप लोग के लिए भी गाया गया, अब हल्ला नहीं करेंगे, बैठिए। हाँ, निवेदन करूं आपको कि भगवान ने गोचारण की लीला के वृंदावन में भगवान ने कालिया नाग को नाथा, नाथा है, मारा नहीं है, समझिएगा। कालिया स्वरूप किसका है? बोले क्रोध का प्रतीक है, और क्रोध को समाप्त मत करिए, क्रोध को वश में करिए। हाँ। आज तो घरों घर पकवान बनने लगा, घरों घर मिठाई बनने लगे, घरों घर पूड़ी बनने लगे, घरों घर चिला बनने लगे, घरों घर तरह तरह के व्यंजन बनने लगे हैं। दर्शन करिएगा। भगवान ने नंद बाबा से पूछा, बाबा इतना व्यंजन क्यों? कहा, बेटा इस व्यंजन का भोग हम इंद्र को लगाते हैं। इंद्र राजा है, जब हम उनको संतुष्ट करते हैं ना, तब अपने कर्मचारियों को आज्ञा देते हैं कि जाओ बारिश कराओ। वरुण देवताओं को आज्ञा मिलती है, जाओ बारिश कराओ। तब हमारा पूरा खेत जल पा करके लहलहाने लगता है, जिनसे हमारा जीवन चलता है। भगवान ने कहा, बाबा वो तो इंद्र का काम है पानी गिरा, जल संसाधन मंत्री का तो काम ही है जल की व्यवस्था करना, उनको अलग से घूस देने की क्या जरूरत है? बाबा हम सबका जीवन जो चलता है ना, गोवर्धन पर्वत से चलता है। हम गोप ग्वाल हैं। गाय माता दूध देती है, घी देती है, दही देती है। कब देती है? जब पेट भरता है। और पेट कहाँ भरता है? गोवर्धन के उस चारे को स्वीकार करके भरता है। इसलिए क्यों ना गोवर्धन नाथ की पूजन की जाए। सबने एक साथ में स्वीकृति दी और सबने मिल करके भगवान गोवर्धन नाथ की पूजन करना प्रारंभ किया। आइए आप और हम सब भगवान के गोवर्धन नाथ के दर्शन करें। एक मेरी प्रार्थना है, यह जो गोवर्धन पर्वत है ये हमारे पृथ्वी का टुकड़ा नहीं है, दर्शन करिएगा। ये जो गोवर्धन पर्वत है हमारे पृथ्वी का टुकड़ा नहीं है, ये गोलोक धाम का टुकड़ा है। श्री राधा जी ने जब भगवान कृष्ण से कहा था कि प्रभु हम नहीं जाएंगे ब्रजमंडल, तब मेरे प्रभु ने ब्रज का निर्माण स्वयं किया। सेवा कुंज कौन कौन गए हैं? सेवा कुंज का दर्शन किसने किया? मूल वृंदावन सेवा कुंज। कभी आप जाएं तो जरूर दर्शन करिएगा। श्री राधा जी के चरण दबाए हैं मेरे प्रभु वहां, ललिता और विशाखा का प्यास बुझाए हैं मेरे प्रभु वहां। अब वृंदावन में 4 चीजें आज भी द्वापर की है। कौन कौन सी चीजें? ब्रज का रज द्वापर का है, दर्शन करिएगा। हम जो ब्रज रज में जो लौटते हैं ना, ये द्वापर की है। दूसरा यमुना रसरानी द्वापर की है, ये कलयुग की नहीं है। 84 खंभा आपने दर्शन किया होगा गोकुल जाकर के, द्वापर के हैं। और मेरे गोवर्धन नाथ भगवान द्वापर के हैं। आप जब वृंदावन जाते हैं तो 4 काम जरूर करिएगा। सबसे पहले यमुना जी में डुबकी लगाइए, दूसरा ब्रज के रज का सेवन करिए, तीसरा 84 खंभों का आलिंगन करिए, और चौथा और सबसे महत्वपूर्ण वृंदावन की परिक्रमा तो करिए, लेकिन गोवर्धन नाथ की परिक्रमा करिए भैया। और ये गोवर्धन कोई साधारण नहीं है। भारत के पश्चिम में सालमणि द्वीप के अंतर्गत द्रोणाचल पर्वत नाम सुना होगा। द्रोणाचल पर्वत की पत्नी के गर्भ से गोवर्धन का जन्म हुआ था। हाँ, और जो गोवर्धन की परिक्रमा करता है ना भैया, उनको चारों धाम पैदल यात्रा करने का फल प्राप्त होता है। जो गोवर्धन नाथ की परिक्रमा करे जरूर करिएगा।
आप जब भी जाएं, और मैं एक बात कहूं, इस संसार के सबसे सांचे देव है गोवर्धन, सबसे सांचे देव। आप जिन कामनाओं को लेकर के आप जाएंगे वृंदावन, और आपने जिन कामनाओं को लेकर के गोवर्धन नाथ की परिक्रमा की है, मैं सत्य कहता हूं बहुत जल्दी आपकी वह कामना पूरी होगी। सांचे देव है गोवर्धन नाथ जी। और सबने गोवर्धन की पूजन की, और जब पूजन होने लगी गोवर्धन नाथ जी को, तो इंद्र को अच्छा नहीं लगा। जब भगवान के लिए जब 56 प्रकार के व्यंजन लाया गया, तो सबने कहा क्या भगवान सच में प्रकट होकर के स्वीकार करेंगे? कहा कि बिल्कुल करेंगे। तो कब करेंगे और कैसे करेंगे? भगवान एक रूप में बाहर खड़े थे, और एक रूप में भगवान गोवर्धन नाथ के रूप में प्रकट होते हैं। बोले गोवर्धन नाथ भगवान की जय। और भगवान गोवर्धन नाथ के रूप में प्रकट होकर के पूरे 56 प्रकार के व्यंजन को स्वीकार करते हैं। दर्शन करिएगा। जब इंद्र ने देखा कि व्यंजन अब यहां नहीं आ रहा है, तो व्यंजन कहां जा रहा है? नीचे कोई बालक खा रहा है। इंद्र ने कहा दंड दो, ऐसा दंड दो कि जीवन भर उस दंड को याद रखे। और इंद्र ने काले काले बादल भेजे, और जो बादल आई है बिजली चमकने लगी, और ऐसी बारिश हुई, ऐसी बारिश हुई कि पूरी दुनिया में आज तक न भूतो न भविष्यति इतनी बारिश आज तक नहीं हुई। 7 दिन 7 रात तक से बारिश हुई। भगवान ने कहा मेरी बात मान करके लोग मेरी शरण में आए हैं, क्यों न मैं इन सब की रक्षा करूं। भगवान गए हैं, अपनी उल्टे हाथ की कनिष्ठ उंगली गोवर्धन पर्वत के मध्य में रखे, और गोवर्धन पर्वत उठाया है। बोले गिरिवरधारी भगवान की जय। सबसे कहा कि सब आ जाओ अंदर, और जितने अगल बगल लोग खड़े थे ना, सबको अंदर बुलाया। सब गोप वालों ने देखा कि अब सब कुछ नहीं, भीग नहीं रहे हैं। भगवान को देखा कि एक ही हाथ में उठाए हैं। भगवान को अपनी प्रभुता छिपानी थी, तो भगवान ने किया क्या? भगवान कहते हैं भैया आप सब डंडे लगा करके रखो, बहुत भारी है ये पर्वत। और सबने डंडा लगाया, और जब डंडा लगाया तो भगवान ने कहा कि भैया अच्छा है। अच्छा, सबको ये लगने लगा कि हम उठाए हैं। थोड़ा इधर इधर देखिएगा आप सभी। राधे राधे, थोड़ा जोर से कहिए राधे राधे। हाँ, 56 प्रकार का व्यंजन। कभी कभी ना जब खुलता है तो ध्यान नहीं रहता कथा में, बार बार उधर ही ध्यान जाता है। इसलिए हम कहते हैं भैया अंतिम में खोलना। बड़ा सुंदर सुंदर भाव है। निवेदन करो, भगवान ने पर्वत उठाया, सब आकर के आश्रित हुए, और इंद्र ने जो बारिश की है किसी को भिगा नहीं पाए। देखिए इंद्र ने बारिश किसकी की? जल की बारिश नहीं की, वासना की बारिश की। और वासना की बारिश में वही नहीं भीगते हैं जो भगवान की उपासना करने लग जाते हैं। भैया संसार की चकाचौंध उनको कभी प्रलोभित नहीं कर सकती जो भगवान के शरणागत पड़ा हुआ हो। सत्य कहूं भैया आपको, ये सारी संपत्ति तुच्छ लगने लगेंगे जब उनकी कृपा होगी। कबीरदास जी ने एक चीज देखा, चलती चाकी देख के दिया कबीरा रोए, दुई पाटन के बीच में साबुद बचाना कोई। कबीरदास जी क्या देख रहे हैं? जाते, जाता जानते ना, चक्की किस किस के यहाँ है अभी भी, जिस जिसके हाथ ऊपर करे ऐसे। हाँ वाह, बहुत लोग हैं यहाँ तो, नहीं तो कथाओं में 1-2 लोग हाथ उठाते हैं। दर्शन करिएगा, आप जो भी डालते हो सब पिस जाता है, पिस जाता है, बचता है। हाँ हाँ, क्या बचता है? जो खिल से चिपका रहता है ना, वही बचता है। कबीरदास जी रो रहे हैं, चलती चाकी देख के दिया कबीरा रोए, दुई पाटन के बीच में साबुद बचाना कोई। और कबीरदास जी ने जब ध्यान से देखा, चलती चाकी देख के दिया कबीरा खिल, राखन हारा राखी है जाही कील से मिल। जो भगवान के पास जाता है ना, वो संसार में पिसता नहीं है। इंद्र ने आकर के क्षमा मांगी है, भगवान गोवर्धन नाथ ने इंद्र को क्षमा किया है। सबने पूजन की भगवान गोवर्धन नाथ जी का। हाँ, भगवान कृष्ण से किसी ने पूछा, लाला इतना बड़ा पर्वत कैसे उठा करके रखे हो?
भगवान ने कहा मेरे पास एक शक्ति है। क्या शक्ति है? जिनको भी मैं देखूं उनकी पूरी शक्ति मुझ में आ जाती है। गोप ग्वाल ने कहा तभी तो कहे हमारी शक्ति कम क्यों हो गई। भगवान प्रभुता छिपाते हैं और भगवान प्रभुता छिपाते हैं। किसी ने कहा बोले ये पर्वत उठा कैसे? तो भगवान ने एक बड़ी सुंदर बात कही। एक संत बड़ी सुंदर बात कहते हैं, कछु माखन का बल भयो, कछु गोपियन करी सहाय। कछु माखन का बल भयो, कछु गोपियन करी सहाय। और श्री राधे की कृपा से मैंने गोवर्धन लियो उठा। बोले राधा रानी सरकार की जय। सबने भगवान गोवर्धननाथ को देखा और भगवान श्री कृष्ण को मेरे राधे रानी ने कहा कि इधर इधर पूरी बात बता मुझे। और भैया इशारों से भगवान ने बुलाया है। संतों ने बड़ा सुंदर भाव कहा है। राधा रानी और भगवान कृष्ण के संवाद, गोवर्धन पर्वत भगवान उठाए, राधा रानी ने बुलाया, करके इशारा बुलाए गयो रे, करके इशारा बुलाए गयो रे, करके इशारा बुलाए गयो रे, करके इशारा बुलाए गयो रे। बरसाने की छोरी राधा गोरी, बरसाने की छोरी राधा गोरी गोरी, करके इशारा बुलाए गयो रे, करके इशारा बुलाए गयो रे, करके इशारा बुलाए गयो रे, करके इशारा बुलाए गयो रे। बरसाने की छोरी राधा गोरी गोरी, बरसाने की छोरी राधा गोरी गोरी, बरसाने की छोरी राधा गोरी गोरी, बरसाने की छोरी राधा गोरी गोरी। राधा रंगीली बताई गयो रे, राधा रंगीली बताई गयो रे, बरसाने की छोरी राधा गोरी गोरी, बरसाने की छोरी राधा गोरी गोरी, बरसाने की छोरी राधा गोरी गोरी, बरसाने की छोरी राधा गोरी।
हवेली बताए गयो रे, ऊंचे हवेली बताए गयो रे, ऊंचे हवेली बताए गयो रे, ऊंचे हवेली बताए गयो रे। बरसाने की छोरी बाधा गोरी गोरी, बरसाने की छोरी राधा गोरी गोरी, करके इशारा बुलाए गयो रे, करके इशारा बुलाए गयो रे, करके इशारा बुलाए गयो रे, करके इशारा गाइए बड़े भाव से। बरसाने की छोरी राधा गोरी गोरी, बरसाने की छोरी राधा गोरी गोरी, बरसाने की छोरी राधा गोरी गोरी, राधा गोरी गोरी। गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण, 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 गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण। आज वैष्णव परिवार का सौभाग्य है कि भगवान गोवर्धन नाथ जी की पूजन 56 भोग लग रहा है भगवान को, और आज हमारे वैष्णव समाज वैष्णव धर्म के आधार स्तंभ के रूप में हम सब के अधिष्ठवर भगवान श्री हनुमान जी महाराज का भी आज आगमन हुआ है निशान के रूप में। श्री पुजारी जी जो साथ में पधारे हुए हैं, भगवान के हम आपका स्वागत करते हैं, वंदन करें, प्रणाम करें और बड़े भाव के साथ 1 मिनट के लिए। दुनिया में देव हजारों हैं, बजरंग बली का क्या कहना, दुनिया में देव हजारों हैं, बजरंग बली का क्या कहना, दुनिया में देव हजारों हैं, बजरंग बली का क्या कहना, दुनिया में देव हजारों हैं, बजरंग बली का क्या कहना, 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 बजरंग बली का क्या कहना। दुनिया में दुनिया में दुनिया में देव हजारों हैं, बजरंग बली का क्या कहना, देव हजारों हैं, बजरंग बली का क्या कहना, दुनिया में देव हजारों हैं, बजरंग बली का क्या कहना, दुनिया में देव हजारों हैं, बजरंग बली का क्या कहना। भगवान गोवर्धन नाथ की पूजन आप और हम सब मानसिक रूप से पूजन करेंगे। तो पे पानी चढ़े तो पे फूल चढ़े, 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 पानी चढ़े तो पे फूल चढ़े, और चढ़े दूध की धार आधार, मेरे माथे मुकुट विराज श्री गोवर्धन महाराज, महाराज तेरे माथे मुकुट विराज, श्री गोवर्धन महाराज, महाराज तेरे माथे मुकुट विराज, श्री गोवर्धन महाराज, महाराज तेरे माथे मुकुट विराज। अपने स्थान पर एक परिक्रमा कर लीजिएगा, ऐसे तो 7 परिक्रमा होनी चाहिए जैसे यथावत हो। तेरे साथ कोस की परिक्रमा, 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 कोस की परिक्रमा,
चकलेश्वरी जय विश्राम विश्राम, तेरे माथे मुकुट विराज। जय गोवर्धन महाराज महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज, तेरे माथे मुकुट विराज, तेरे माथे मुकुट विराज, तेरे माथे मुकुट विराज, तेरे माथे मुकुट विराज। बोले गिरिवर धारी भगवान की श्रीमद् भागवत महापुराण की, वैष्णव धर्म की, श्री हनुमान जी महाराज की जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। बोले भक्त और भगवान की जय। और भगवान का आज आप और हम सब पूजन कर रहे हैं। हमारी वाणी, हमारी मन, हमारा कर्म भगवान के चरणों में समर्पित हो। इन्हीं शब्दों के साथ मैं वाणी विराम दूंगा। पूजन हो गया। एक मंत्र पढ़ दीजिए। आप लोग अपने स्थान से हाथ जोड़ करके स्वस्ति वाचन करते हुए वंदन कर लेंगे, प्रणाम करेंगे। पुष्प रख लीजिए यजमान जी। हरि ओम। स्वस्ति न इंद्रो वृधश्रवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमि, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। गिरिराज भगवान के, वृंदावन बिहारी लाल की जय। अच्छा मटकी फोड़ बच्चा, चलिए। बोलिए गोकुल कन्हैया लाल की। बोलिए माखन चोर भगवान की। बोले माखन चोर भगवान के
सायरे लो राम जी सायरे लो रे लो, 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 सायरे लो सायरे लो सायरे 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 लो, सायरे लो राम जी सायरे लो रे 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 लो। जोहर जोहर राम जी जोहर जोहर राम जी जोहरी तोर में लगा, जोहर जोहर राम जी जोहर जोहर राम जी जोहरी तोर में लगा। देखिए दही लुप्त हो गया, अब इधर आनंद लीजिएगा। हमारी छत्तीसगढ़ की मूलभूत संस्कृति बस्तरिया, आप सब आनंद लेते हुए। जोहर जोहर राम जी जोहर जोहर राम जी जोहरी तोड़ में लगा, जोहर जोहर राम जी जोहर जोहर राम जी जोहरी तोड़ में लगा। बाजा बजे गिला गुदुम गदमा, बाजा बजे गिला गुदुम गदमा, बाजा बजे गिला गुदुम गदमा, बाजा बजे गिला गुदुम गदमा। मोहरी बजती मोहनी बजती गिरिया रे, ओ मोहनी बजती गिरिया रे, मोहनी बजती गिरिया रे। झलिया झलपुरा मोहनी बजती गिरिया, झलिया झलपुरा मोहनी बजती। जय हो जय हो जय हो। जोहर जोहर शीतला माई जोहर जोहर शीतला माई जोहरी तोड़ में लगा, जोहर जोहर शीतला माई जोहर जोहर शीतला माई जोहरी तोड़ में लगा। जोहर जोहर बुढ़ा दे जोहर जोहर बुढ़ा दे जोहरी तोड़ में लगा, जोहर जोहर बुढ़ा दे जोहर जोहर बुढ़ा दे जोहरी तोड़ में लगा। बाजा बजे गिला गुदुम गदमा, बाजा बजे गिला गुदुम गदमा, बाजा बजे गिला गुदुम गदमा, बाजा बजे गिला गुदुम गदमा। ओ मोहनी बजती तिरिया रे, मोहनी बजती तिरिया रे, ओ मोहनी बजती तिरिया रे, मोहनी बजती तिरिया रे। झलिया झलपुरा मोहनी बजती तिरिया, झलिया झलपुरा मोहनी बजती। जय हो जय हो। जय हो जय हो। जोहर बमलेश्वरी माई जोहर बमलेश्वरी माई जोहरी तोड़ में लगा, जोहर बमलेश्वरी माई जोहर
चामुंडेश्वरी माई जोहरी तोर में लागा। जोहर मोर महादेव जोहर जोहर महादेव जोहरी तोर में लागा। जोहर जोहर महादेव जोहर जोहर महादेव जोहरी तोर में लागा। ओ बाजा बजे के लागू तुम गदामा, बाजा बजे के लागू तुम गदामा, बाजा बजे के लागू तुम गदामा, बाजा बजे के लागू तुम गदामा। ओ मोहरी बजती तिरिया रे, मोहरी बजती तिरिया रे, ओ मोहरी बजती तिरिया रे, ओ मोहरी बजती तिरिया रे। झलियला झालपुरा मोहनी बजती तिरिया, झलियला झालपुरा मोहनी बजती तिरिया। सायरी लो राम जी सायरी लो रे लो, सायरी लो राम जी सायरी लो जय हो। सायरी लो राम जी सायरी लो रे लो, 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 सायरी लो राम जी सायरी लो रे लो। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय, बोले छत्तीसगढ़ महतारी की जय, बोले बुढ़ादेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे। श्री राम श्री राम श्री राम। छत्तीसगढ़ की पावन धरा पर छत्तीसगढ़ के माटी पुत्र गौरवशाली विभूति परम पूज्य नारायण दास महाराज जी श्री राधे निकुंज रोहिणी गौधाम ग्राम जंजगिरी जिला दुर्ग, जहां पर 3 एकड़ में विशाल राधे निकुंज धाम स्थापित है, जहां बाबा निकुंजेश्वर महादेव विशाल मंदिर में विराजित है। मंदिर के सामने बहुत ही सुंदर मनमोहक राधा वाटिका है जो मन को मोह लेता है। साथ में पूज्य महाराज जी के द्वारा निरंतर 9 सालों से रोहिणी गौधाम में सैकड़ों गौवंश की सेवा हो रही है। हर वर्ष कन्या विवाह, वार्षिक उत्सव, शिवरात्रि उत्सव, रथ यात्रा पर्व, राधा अष्टमी एवं तीज पर्व आदि उत्सव बड़ी भव्यता और दिव्यता के साथ मनाया जाता है। पूज्य महाराज जी का संकल्प है गौवंश की सेवा, सनातन संस्कृति का उत्थान एवं दीन दुखियों की सेवा करना। आपसे निवेदन है कि राधे निकुंज धाम रोहिणी गौधाम अवश्य पधारे और छत्तीसगढ़ के माटी पुत्र हमारे छत्तीसगढ़ के गौरव परम पूज्य नारायण दास महाराज जी से जुड़े एवं उनके इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, जय सनातन, हर हर महादेव। छत्तीसगढ़ की पावन धरा पर छत्तीसगढ़ के माटी पुत्र गौरवशाली विभूति परम पूज्य नारायण दास महाराज जी